अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आज? मुझे बहुत सर्दी लग रही है, आपको लग रही है कि नहीं? हाय, मैं तो पतली शॉल पहन के आ गई और बाद में मुझे एहसास हुआ कि ठंड आज थोड़ी ज़्यादा है। पता नहीं उल्टा होता है, हम कराची में जब बाहर निकलते तो हमें गर्मी लगती है, जब अंदर आते तो हमें सर्दी लगती है क्योंकि हमारे यहाँ वो हीटेड वाली चीज़ें नहीं है ना बिल्कुल भी। मैंने एक बात नोट की जो मैं काफ़ी दिनों से नोट कर रही हूँ कि हम इंसान जो है ना वो बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, कभी अपने आसपास के इम्पॉर्टेंट इंसानों को, कभी आसपास की इम्पॉर्टेंट चीज़ों को, जिनको एक ज़माने में हम बड़ी अहमियत दिया करते थे। वक्तन फ़वक्तन हम उन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको याद है जब आपको आपकी अम्मी अब्बू ने कोई ऐसा, आप शऊर में थे और उन्होंने कोई ऐसा पेंसिल बॉक्स, मुझे अच्छे से याद है कि पेंसिल बॉक्स गिफ्ट किया जिस पे बटन्स थे और वो टक 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 बटन्स दबाती थी तो वो खुलता था। वो मेरे लिए बहुत प्रेशियस था, वो इतना प्रेशियस था कि मैं बैग की सफाई करूँ ना करूँ, मुझे उस पेंसिल बॉक्स की सफाई करना बहुत अच्छा लगता था। उसको बड़ा संभाल के रखना, ज़्यादा बटन्स भी नहीं दबाती थी कि स्प्रिंग ख़राब ना हो जाए, और बड़े ना तरीके से उसको सलीके से काफ़ी अरसे तक संभाल के रखा कि एक दिन किसी बच्चे से वो कोनी लग के गिर गया और वो टूट गया, लेकिन उसकी बड़ी हिफाजत की। मैंने अपने अंदर ही ये चीज़ महसूस की, आप भी महसूस करते होंगे। फिर मुझे अच्छे से याद है कोई ऐसा जोड़ा जो बहुत ही आपको प्यारा लगता हो, बहुत अच्छा लगता हो, उसको जैसे ही पहना और आप जहाँ से भी इवेंट से होकर आए फ़ौरन उतार के उसको अलमारी में टांग दिया। मतलब ऐसा उसको संभाल के रखा, धोने नहीं देना मासी को, खुद धोना, उसको जो है इस्त्री भी खुद करना कि जला ना दे। ये आपके ज़िंदगी का एक फ़ेज़ होता है जब आप चीज़ों को बहुत संभाल के रखते हैं, और फिर कभी कभार आप इतने बिज़ी हो जाते हैं पढ़ाई में और दूसरी चीज़ों में कि आप उन चीज़ों को ऐसे फेंक देते हैं, रख के भूल जाते हैं। फिर मेरे ऊपर एक ऐसा फेज़ आया कि मैं गोल्ड तक की चीज़ें रख के भूल जाती थी। सोने की चूड़ियाँ उतारी हैं, टेबल पे रखी है और भूल गई, और फिर ढूंढ रही हूँ किधर गई किधर गई किधर गई। वो फेज़ था जब मेरे बच्चे छोटे थे और उस वक्त मेरी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई थी और मैं अपनी जो करीबी चीज़ें थी उनका ख्याल रखना बंद हो गई थी। बस मेरा फोकस क्या होता था कि मैं अपने बच्चों का ख्याल रखूं। मेरा ख्याल से ये माँ बाप और औलाद का ऐसा रिश्ता होता है कि बस माँ बाप औलाद को फॉर ग्रांटेड नहीं लेते, बाकी दुनिया में हर चीज़ को इंसान कभी ना कभी फॉर ग्रांटेड लेता है, मगर जब वो चीज़ दूर हो जाती है ना आपसे तो आपको एहसास होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम खुद माँ बनते हैं ना तो हम अपने बच्चों में इतना खो जाते हैं कि कभी कभार हम अपने पेरेंट्स को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। हम अपने बच्चे उनको दे देते हैं और उसके बाद अगर उन्होंने कोई चीज़ सही से नहीं की तो हम कभी कभार उनको डांट भी देते हैं, अम्मी आपने क्यों खिला दिया, ये बेवक्त पे आपने जंक खिला दिया, आपने देखे ना ये क्यों फ्रॉक पहना के रखी है, उस पूरे कपड़े उसने गंदे कर दिए बच्चे ने। तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारी माँ बूढ़ी हो गई है और हम उसे फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। उसका फ़र्ज़ नहीं है हमारे बच्चों को संभालना, मगर हम उनकी खिदमत को फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। मगर जब वो नहीं होती, जब वो चले जाते हैं, जब वो दूर चले जाते हैं, उफ, ऐसी याद आते हैं, ऐसी टीसें होती हैं। तो इसी तरह आपकी बहुत महंगी चीज़ें या आपकी इमोशनल अटैचमेंट जिन चीज़ों से होती है, कभी कभार जब आप उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं और वो टूट जाती हैं, गिर जाती हैं, तो आपको बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़ा दुख होता है। आप मुझसे मुत्तफ़िक होंगे, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आज हमारे पास हैं और वो अपने दिल से करीब चीज़ें दिल से करीब या तो महंगी हो तो हो जाती हैं, या उसे किसी अहम बंदे ने आपको गिफ्ट दिया हो तो हो जाती है। आपके मोहल्ले होते हैं जहाँ आप रहते हैं, आपने अपना बचपन गुजारा होता है, वो मोहल्ला आपके लिए प्रेशस होता है। उस मोहल्ले की वो दही की दुकान जहाँ वो ठंडा दूध मिला करता था बादाम पिस्ते वाला, वो अहमियत का हामिल होता है। और वो मोमेंट्स होते हैं कि जब फर्स्ट क्लास, मतलब जब आप पहली जमात में फ़र्स्ट आई थी तो अम्मी ने अब्बू ने ये तोहफ़ा दिया था, आपने अपनी सालगिरह पे ये फ़्रॉक पहनी थी, किसी ने, मतलब आपकी मेमोरीज़, आपकी इमोशनल अटैचमेंट, आपकी अपनी कमाई हुई पैसों से ख़रीदी हुई कोई चीज़, ये सब अहमियत के हामिल होते हैं। हर किसी के लिए किसी की गाड़ी बहुत अहमियत रखती है, किसी के लिए किसी का फ़ोन बहुत अहमियत रखता है,
किसी के लिए किसी का घर बहुत अहमियत रखता है, और किसी के लिए उसके प्यारे, उसके अपने बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। वो दुआ करता है या दुआ करती है, बस वो मुझसे दूर ना हो, बाकी चीज़ें भाड़ में जाए, मुझे कोई फिक्र नहीं। तो आइए जानते हैं कि हमारे सेलिब्रिटीज़ के दिल के करीब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे वो अपने आप से दूर करना ही नहीं चाहते। कौन कौन से ऐसे मोमेंट्स हैं जो हर वक्त अपने दिल में बसाए रखना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का एक खूबसूरत प्यारा ऐसा टॉपिक जिससे आप बहुत सारी चीज़ों की यादों में खो जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें आपकी खो जाती हैं और आपको दूसरों की बात सुन के याद आता है, ओ माय गॉड, वो तो मैं भूल ही गई, उसको ढूंढना ही भूल गई। सो कभी कभार आपकी अपनी करीबी चीज़ें आपसे दूर होती हैं, उसका होने का पता आपको तब चलता है जब वो इर्द गिर्द नहीं रहती या किसी और की वैसी चीज़ आप देखते हैं। खाली आपकी मटीरियलिस्टिक चीज़ों की ही नहीं, वो वाले मोमेंट्स, कहते हैं ना कि पैसों को मत देखो, मोमेंट्स को देखो, ये एज चली जाएगी, ये मोमेंट्स चले जाएंगे, सो फिर वो चीज़ क्रिएट नहीं हो सकेगी। तो कुछ लोग मेमोरीज़ क्रिएट करते हैं और फिर उन्हीं के सहारे ज़िंदगी गुजारते हैं। सो आइए हमारे सेलिब्रिटी से उनकी इमोशनल मोमेंट्स, उनके प्रेशियस मोमेंट्स, उनकी प्रेशियस चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी करियर्स के बारे में तो आपको सब पता है, लेकिन उनसे और करीब होने का मौका मैं आपको फराहम करती हूँ अपने शो के ज़रिए। सो मेरे साथ है यहाँ हिना बयात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो बहुत यो लग रही हैं आप। आज मैं अपने जोन में आई हूँ, है ना। एनी जैदी दूसरी तरफ मेरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आज मुझे लग रहा है आप दोनों तय करके आए कि हम लोगों ने आज बिल्कुल ग्रेट माइंड थिंक अलाइक। एग्जैक्टली। और नादिया हुसैन हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आज टाइम पे कैसे? बच्चों को स्कूल छोड़ के कैसे आ गई? भागती आई। भागते नहीं भाई, ये बड़ी कमिटेड प्रोफेशनल नहीं है। नहीं, ये अपने अपना बच्चों को time ड्रॉप करती हुई management- आती है। हाँ, टाइम मैनेजमेंट बच्चों को ड्रॉप करती हुई आती है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा ऐसे भागती भूगती आ रही है। जी, सो आज का हमारा टॉपिक एक बड़ा मज़ेदार टॉपिक है और ये अक्सर हम अपने करीबी दोस्तों के साथ बैठ के ऐसी चीज़ें डिस्कस करते हैं, लेकिन क्योंकि आपके फैंस हैं और ऑब्वियसली उनकी वजह से आप हैं, हम हैं, बिल्कुल। तो फिर वही बस उसी जोन में चले जाते हैं। सेंसिटिव टॉपिक। हाँ, हमारी प्रेशियस मेमोरीज, प्रेशियस चीज़ें बिल्कुल चेंज होती हैं वक्त के साथ साथ, एज के साथ साथ, मेमोरीज भी और चीज़ें भी। क्यों? गुड टाइम्स। तो हम क्या डिस्कस करेंगे पहले? चीज़ें कर डिस्कस करते हैं पहले। पहली तस्वीर दिखाते हैं ना, तस्वीरों से ज़रा अच्छी सी याद दहानी हो जाती है। पहली तस्वीर किसकी है? आपके अब्बू की घड़ियाँ। बहुत प्रेशियस, वेरी प्रेशियस। और मुझे याद है कि वो हमेशा पहन के सोते भी थे। सोते भी थे? हाँ, उनको होता है ना, बुजुर्गों का होता है पहली चीज़ वो टाइम देखते थे। हाँ। और वो टाइम के बड़े पंक्चुअल भी थे। अच्छा। सो दैट वाज अ प्रेशियस थिंग फॉर मी हाँ। टू हैव इट। एंड उनकी ग्लासेस, अच्छा, उनके आई ग्लासेस। आई ग्लासेस। हाँ। और बड़ी हैरानी की बात ये है कि उनको शुगर थी ना, हाँ। तो बट शुगर में तो सबसे पहले आई साइट डाउन होती है। Yes. बट उनकी ग्लासेस कितने अरसे से वही नंबर चल रहा था। एंड देन वी रियलाइज्ड कि ये शुगर थी भी है नहीं, उनको पता नहीं, यू नो, बिकॉज सबसे पहले आपकी शुगर में आई साइट Eyesight weak, हाँ। सो या दैट दोज ग्लासेस आर विद अस। हाँ, हाँ। वॉलेट, ग्लासेस, हाँ। उनका ड्रेसिंग गाउन, हाँ। हाँ, जो वो Personal सर्दियों में पहनते थे। यू नो इट्स सो फनी, शायद एक जनरेशनल चीज़ होती हाँ। है। बिकॉज आई रिमेंबर अब्बू ने जब ग्लासेस दूर की उनकी लगी तो वो मैं उनके साथ उनकी ग्लासेस बनवाने गई थी, तो आई एम गोइंग टू पिक आउट द फ्रेम फॉर यू नो दैट काइंड Yeah, ऑफ थिंग, yeah. एंड ही वुड गो विद द फ्लो कि हाँ तुम कर लो। हाँ। एंड व्हेन ही पास्ड अवे व्हिच वाज मेनी इयर्स अगो, तो मैंने वो ग्लासेस रख ली एंड ऐसा जब मेरी आंखें खराब होंगी ना तो मैं ये लगाऊंगी। मतलब व्हाट इज स्टूपिड थॉट। या उसका फ्रेम में अपनी लेकिन मैं आपको मजे की glasses, बात हाँ। बताऊं कि वो सॉरी रीडिंग ग्लासेस, हाँ, हाँ। तो जब मुझे ज़रूरत पड़ी, बिकॉज अब्बू का बिल्कुल शुरू का आई थिंक नंबर था, आई एक्चुअली यूज देम। You use Oh, them? nice. I use them. It's a very good idea. They're the same number and I use them to read.
वाओ एंड सिमिलरली उनकी एक घड़ी थी जो कि आई थिंक अम्मी ने उनको दी थी, इट वाज अ ब्यूटीफुल ओल्ड ओमेगा। वो पड़ी रही, वो मैंने निकाली तो उसका स्ट्रैप भी ख़राब हो गया था, उसकी सर्विसिंग होने वाली थी, तो आई टुक इट आउट एंड फिर वो यहाँ सर्विस नहीं हो सकती तो आई हैड टू सेंड इट टू स्विट्ज़रलैंड। मैंने उसको सर्विस करवाया, मैंने उसका पूरा नया ओरिजिनल स्ट्रैप करवा के एंड आई गिफ्टेड इट टू माय हस्बैंड। How nice. Wow. It's a very good idea. पहले अब्बू के Very हाथ good में idea. और फिर अब मेरे यहाँ के हाथ में और अब वो ड्रॉर में। हाँ उफ That's- अब आई थिंक वो चीज़ें प्रेशियस तब होती हैं जब आपके प्यारे उनको पहनते हैं। बिल्कुल। चीज़ों की बिल्कुल, वैल्यू तभी बिल्कुल। बढ़ती है जब वो आपके अपने प्यारों के साथ अटैच हो जाती है, बिल्कुल। है ना। वैसे हमारी जो एज होती है, जैसे जैसे एज अलग अलग होती है, पहले जब हम टीन एज में होते तो हमें हमारी कोई ख़ास ज्वेलरी या कोई ख़ास लिपस्टिक या कोई ख़ास नाइट सूट जो है उससे बड़ा लगाव होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी चॉइसेस चेंज होती जाती है उम्र के साथ साथ, नहीं। नेक्स्ट पिक्चर, पेंटिंग। एक्चुअली हमेशा से आर्ट का शौक था, करने का भी और हासिल करने का भी। बजट हमेशा कम होता था, ख्वाहिश ज़्यादा बड़ी होती थी। सो आई रिमेंबर दैट एवरी पीस ऑफ आर्ट एक्चुअली दैट आई हैव एट होम, वो मैंने कभी अकेले नहीं खरीदा। वो मैं और रॉजर मिलके एग्जीबिशन से भी जाते थे, हमें पसंद भी एक ही चीज़ आती थी अमूमन। ओह सो कुछ तो पेंटिंग्स हैं जिनमें से एक गिर कर टूट गई, जिसका मुझे बहुत याद आती है। इट वाज अ कैलीग्राफी और वो शीशे के ऊपर हुई हुई थी ऑन प्लेट ग्लास। आई डोंट नो क्या हुआ, एक दिन मैं ऊपर थी, मुझे ऐसा लगा कि मेरे घर में बम फटा है गिरी, हाँ। एंड आई कुडंट अंडरस्टैंड कि क्या हुआ। भागती भी नीचे आई हूँ, मैं देख रही हूँ कि मतलब ये आवाज़ कहाँ से आई है, शैंडलियर देख रही हूँ क्या गिरा है, बट आई थिंक वो स्लिप की और वो स्लिप करते 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 इट क्रैश्ड, तो वो पेंटिंग इज गॉन। मतलब वो Oh, because literally it was on the किरची हो गई। वो शीशे के Oh, ऊपर अच्छा, कैलीग्राफी that's हुई हुई थी। why, वो तो टूट गई होगी सारी। सो दैट्स गॉन। बट एक बहुत प्रेशियस चीज़ जो मेरे पास है, विच अगेन टाइज इन विद पीपल नॉट सो मच, इट्स अ स्कल्पचर जो मुझे रॉजर ने हमारी एनिवर्सरी पे दिया था, एंड इट्स बाय मसूद उमर। इट्स अ वुड कट और दो फिगरीन्स जैसे हैं, थोड़े से एब्स्ट्रैक्ट, उसका नाम है टुगेदरनेस। टुगेदरनेस। How cute. So that's a beautiful, beautiful memory attached to something. हाँ हाँ, मैं वही कह रही हूँ ना, फेजेस होते हैं लाइफ के। मेरी मंगनी के बाद जब मुझे यहाँ से फूल देता था तो मैं बड़े संभाल के उसको ड्राई करके रखती थी, और मैंने कितने सालों तक एक वो जो फाइल होती है ट्रांसपेरेंट वाली, Right, right. उसके अंदर भर 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 के मैंने इतनी काफी मोटी हो अरसे गई तक 15 साल तक तो संभाले। हाँ, उसके उसके बाद मैंने कहा यार बहुत बदबू आ रही है, बस हो गई यहाँ से, अब तुम हो ना मेरे पास, बस काफ़ी है। फिर मैंने उसको जाके, क्योंकि वाकई उसमें कीड़े पड़ने लगे थे और आई डोंट नो उसमें क्या प्रिजर्वेटिव वगैरह डालना होता हाँ, है, कोई स्प्रे करना पड़ता है उसको। हाँ, इससे शायद एक चीज़ का आपको एहसास होता है ना कि चीज़ों को इस तरह यू डोंट होल्ड ऑन टू थिंग्स, Yes. उनको होल्ड करने का फायदा नहीं, फायदा नहीं। यू आर राइट। क्योंकि चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। हाँ जो आपके पास रहता है वो एक्चुअली आपकी मेमोरीज Memories रहती हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। पर आई डू फील कि चीज़ों से जो है ना आप की जो मेमोरीज हैं वो कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश होती रहती हैं। तो ये चीज़ जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है कि आप चीज़ों का भी ख्याल रखें, जो आपके प्यारों की चीज़ें हैं उनका ख्याल रखें, यू नो लाइक, क्योंकि कितना मजा आता है नादिया, कभी हमारे बच्चे का जो पहला उसको कपड़ा पहनाया था वो सामान में निकल आए, बिल्कुल, बिल्कुल, वो आप उस कपड़े को देखकर, वो क्या कपड़ा होता है, आप तो बच्चे को नहीं पहना सकते ना, आप ना दूसरे को पहना सकते हैं, लेकिन उस कपड़े की वजह से आप एकदम फ्लैशबैक में जाते हैं, जिस बिल्कुल तरह ऐसे ही ड्रामों होता है। और फिल्मों में नहीं दिखाते। ऐसे ही अच्छा, मेरी अम्मी जो है ना ऐसी हैं एक्चुअली कि उन्होंने हमारे जो टॉयज थे हाँ। वो उन्होंने जो अच्छी क्वालिटी के टॉयज थे, यू गाइस वुड नो, यू नो फिशर प्राइस जो है Exactly. बहुत Fisher Price ही के, हाँ। अमेजिंग क्वालिटी के Right, उसके right. टॉयज होते हैं जो ओरिजिनल फिशर जी, प्राइस जी, है। बिल्कुल। तो हमारे पास जो है वो फिशर प्राइस के टॉयज होते थे, और वो ऐसे स्टर्डी टॉयज के वो, और यू नो पूरे सेट्स थे, यू नो टी सेट एंड कारपेंटर सेट Right, एंड ये right, सेट एंड वो सेट, यू नो वो सारी, और उसके डब्बे भी होते थे, उसके सारे मोल्ड्स थे कि उसके अंदर वापस चीजें रखी, तो और वो अम्मी ने डब्बा संभाल वापस- के रखे वो? अम्मी ने संभाल के रखे, वो मेरे सारे बच्चों ने खेला nice. उसको आज आई तक। कांट बिलीव इट। हाँ फिशर I प्राइस think की हमारी चीजें अम्मियाँ बहुत संभालने मजबूत वाली होती थी। थी। बिल्कुल। That's the नहीं, difference. पता है, नॉट जस्ट दैट, बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऐसी थी। अब Quality मैंने बहुत भी जबरदस्त। अपने बच्चों की बहुत चीजें कोशिश की हैं रखने की,
लेकिन वही बात, टॉयज जो है वो है ही नहीं उस क्वालिटी के, लेकिन हाँ। फिर भी टॉयज रखे हैं बच्चों के कमरे में, मेरे अपने बच्चों के कमरे में, खास तौर पे जब मेरे जो बड़े बच्चे अब वो उस कमरे से, बेबी रूम से अब वो निकल कर अपने कमरों में चले गए हैं, मेरे छोटे बच्चे जो हैं वो अभी भी उसी कमरे में हैं जिस कमरे में मेरे बड़े बच्चे थे। अब मैं जब बोलती हूँ ना कि हाँ मुझे अपने छोटे बच्चों के कमरे की सेटिंग चेंज करनी है, अच्छा मुझे ये वाला चीज़ निकाल के उसको मैं दे देती हूँ, वो कहते नहीं ये ऐसे कैसे आप दे रही हैं उसको, ये तो हमारे बचपन की याद है, हम तो नहीं आपको इजाज़त देंगे। कि ये प्ले पेन एक है, बहुत बड़ा सा प्ले पेन है, एक बहुत बड़ा हाउस है, जो बेबी वाला जो हाउस होता है ना, डॉल हाउस टाइप, जिसके अंदर आप बच्चे जो खेलते हैं उसके अंदर, वो वाला जो है वो एक हाउस है। तो वो कहते हैं कि नहीं यू कांट गिव इट अवे, क्योंकि ये हमारी यादें हैं इसमें। ओह माय गॉड। सो वो चीज़ों You're absolutely right, लेकिन वो चीज़ों से ना, अम्मी अगेन वाज अ सॉर्ट, अच्छा वो बहुत बड़ा है ना हमारे, वो पहले वक्तों में पेटियां नहीं होती थी बड़ी बड़ी, स्टील वाली, स्टील वाली, तो वो पूरी पेटी थी जिसके अंदर हम चारों बहनों के टॉयज थे, जो अब हम वीड आउटग्रोन देम और वो पड़े हुए हैं, और बाबी डॉल्स भी हैं, और मेरी तो छोटी सी सिलाई मशीन भी होती थी जो क्लिप होकर ना टेबल के साथ लग जाती थी। इट हैड लाइक जैसे वो स्क्रू होता है, स्क्रू ऑन हो जाता है, एंड देन आई यूज्ड टू बी स्टिचिंग थिंग्स। तो वो सब अम्मी ने और वो गुड क्वालिटी, बड़ी नहीं थी। अच्छा वो बच्चों ने भी खेली, मेरी बहनों के बच्चों ने भी खेली, फिर वो हर समर में जब आते थे बच्चे तो वो पेटी खुलती थी और वो सारे खेलते भी थे। जब सवात ऑपरेशन हुआ ना, आई फेल्ट कि माई मदर वेंट क्रेजी। मैं गई तो वो स्टोर में से वो पेटियां खुल रही हैं, बिस्तरे भी निकल रहे हैं, दरियां भी निकल रही हैं, हर चीज़ जा रही है, वो ट्रक उन्होंने मंगवा लिया। मैंने कहा, क्या फ्रेंजी में थी? चीज़ें तुम्हें नहीं पता, उनको ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगा कि शायद उनकी अपनी बचपन की, शायद पार्टीशन के वक्त की कुछ मेमोरीज थी, क्योंकि उन्होंने मुझे एकदम, मैंने कहा आपको क्या हो गया, जस्ट रिलैक्स। तो मुझे कहने लगी तुम्हें नहीं पता, वो पहाड़ों के बच्चे हैं, वो मांग कर नहीं लेते हैं, वो हाथ बढ़ा के फल तोड़ कर खाते हैं। when she said that, I was like, this is coming from her childhood. और फिर उन्होंने मुझे यूँ देखा और कहने लगी, दे दो सर, तुम्हें अब टॉयज की जरूरत नहीं है, अब किसी को जरूरत नहीं है। वो पूरे की पूरी पेटी जो थी वो एक कैंप में भिजवा दी गई। और इनफैक्ट अम्मी की दोस्त हैं, वो सेनेटर थी, तो उन्होंने बाद में मुझे कहा कि इट्स सो ब्यूटीफुल, क्योंकि हमने वहाँ पे बच्चों के लिए ना एक स्कूल सा बनाया है, और जहाँ पे वो डे केयर सा बना दिया है, तो वो कैंप के बच्चे आते, फिर उनकी बारियाँ लगी। वो तुम्हारी एक गुड़िया, मेरी एक वॉकी टॉकी थी इतनी बड़ी, वो कह कि वो तुम्हारी को बोलने चलने वाली जो गुड़िया है ना, वो हर बच्चे की बारी लगी है कि अच्छा आज का दिन इसके पास होगी, कल का दिन इसके पास। मुझे उससे फीलिंग हुई कि यार उन चीज़ों की मेरे लिए तो वैल्यू थी, लेकिन द जॉय इट्स गोइंग टू ब्रिंग समबडी एल्स। एग्जैक्टली। तो वो कई तो आई थिंक वो चीज़ दे देने में भी एक बड़ी खुशी है। बिल्कुल। और हमारा भी ऐसी था कि बिकॉज वी वर इन द आर्मी, तो हर 2 साल के बाद पोस्टिंग, तो वो चीज़ें कहाँ गई, बिकॉज मेरे हस्बैंड का ये था कि भाई ज़्यादा क्लटर नहीं जमा करना, कुछ नहीं जमा करना। जाहिर है इतनी जल्दी 2-2 साल के बाद पोस्टिंग्स होती थी, तो वो हर दफ़ा वो पूरा क्लीन अप होता था, सो एवरीथिंग इज गिवन अवे। बच्चों की कोई चीज़ नहीं संभली, सब गिवन अवे। लेकिन मैंने देखा है कुछ खवातीन इतनी पर्टिकुलर होती हैं, उन्होंने बच्चों की चीज़ें, उनके कपड़े ऐसे रखे होते हैं फुल। मैं तो हैरान रह जाती हूँ, मैं कहा आपकी कभी शिफ्टिंग नहीं हुई? शिफ्टिंग में ज़्यादा चीज़ें शिफ्टिंग में होती है, हाँ, है ना? बिल्कुल। जिनके जमे जमाए घर होते हैं, तो बच्चों के रखे हुए हैं कपड़ों के, संभाल के रखे। बिकॉज एक जगह रहने का ये फायदा होता है कि यू आर सेटल्ड इन वन प्लेस। नेक्स्ट पिक्चर, मेरी मदर ने जो है वो मेरा अपना पहना हुआ स्वेटर, मेरे भाई का पहना हुआ स्वेटर, वो मेरे बच्चों को पहनाया है। That's wonderful. इसका मतलब ये आदत नादिया के अंदर उसकी अम्मी से आई, संभाल के रखना, वरना कहाँ संभलती हैं, संभलती नहीं। मेरी अम्मी की साड़ियाँ बहुत संभली हुई थी, उन्होंने वो संभाल के रखी थी साड़ियाँ वगैरह, वरना हमारी तो इतनी शिफ्टिंग हुई है, क्वेटा, फिर कराची, फिर जर्मनी, फिर ये वो, कि वो तो सब तहस नहस हो गई चीज़ें, कहाँ गई कुछ नहीं पता होता। नेक्स्ट पिक्चर, फादर्स ब्रेसलेट, आपके अब्बू हाँ, वह अब्बू ने मुझे जब मैं आई थिंक लाइक अराउंड लाइक 16-17 की मैं थी, और मुझे था कि जी मुझे जो है ना कुछ ज्वेलरी चाहिए, और ज्वेलरी का तो खैर हमेशा से शौक था, लेकिन पहले जो ज्वेलरी होती थी वो थोड़ी सी प्लास्टिक की टाइप फेक ज्वेलरी,
तो मैंने अब्बू से कहा कि मुझे जो है ना बस चाहिए ब्रेसलेट, मुझे चाहिए और मुझे जो है वो गोल्ड का ब्रेसलेट चाहिए और मुझे लाइक एक जैसे कि प्रॉपर लाइक एक अच्छा महंगा आइटम मुझे चाहिए। वो तुमने बाकायदा कितनी साल की थी तुम डिमांड की जब? आई थिंक लाइक 16-17 मतलब भाई हाँ शऊर में थी डिमांड की, अब मुझे चाहिए, अब मुझे चाहिए। हाँ तो वो भी फिर गोल्ड मैंने- का चाहिए। वो भी गोल्ड का। हाँ गोल्ड का। और उसमें तो फिर मैंने कहा नहीं मुझे तो चाहिए। तो फिर वो बड़ी आफ्टर अ लॉट ऑफ जिसे कहते हैं ना बहस कि नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, मैंने कहा छोटी नहीं हो। अभी 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 करते 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 जो है वो इवेंचुअली जो है वो ब्रेसलेट जो है फिर वो मुझे मिला। और वो फिर मैंने थ्रू आउट वो ब्रेसलेट मैंने पहना है थ्रू आउट। और वो आज तक जो है वो ब्रेसलेट उतारा नहीं है मैंने। अभी जो है वो ये क्या कहते हैं, मैं गई हुई थी बाहर मुल्क गई हुई थी तो वहाँ पे ग्लव्स पहनने होते हैं तो उसमें उतार चढ़ाव में ना कॉन्स्टेंटली, तो वो अभी मैंने उतारा हुआ है ब्रेसलेट। हाँ। लेकिन ये कि वैसे मैं उतार 16 साल की उम्र से तुम वो ब्रेसलेट संभाल के रखा हुआ हाँ था। हाँ वो एक precious घड़ी के one। साथ पहना हुआ है हाँ। कि वो एक स्टैंडर्ड एक है कि घड़ी के साथ वो इट्स अ टेनिस ब्रेसलेट एक्चुअली। अच्छा। तो वो जो है उसके अंदर छोटे डायमंड्स भी हैं तो वो ये है कि घड़ी के साथ मुझे वो पहनने का शौक है कि मैं एक ब्रेसलेट घड़ी के साथ पहनूं जरूर। तो वो संभला हुआ। क्योंकि घड़ी पहनी भी होती है तो वो ब्रेसलेट भी साथ में पहना हाँ हुआ है। हाँ ये हो लेकिन ये जाता। बिल्कुल सही बात की। अब वो चीज़ें याद आ रही है ना दूसरों की बातों से भी। मुझे एक अंगूठी रॉजर ने दी जिसमें सिर्फ 2 डायमंड, वाज लाइक अ स्वर्ल, शायद यू मे हैव सीन मी वेयरिंग इट आल्सो। वो यही बेवकूफ़ी, अब वो हर वक्त पहनने की जो आदत एक होती है ना, वो अंगूठी हर वक्त पहनी भी होती थी और गए हुए थे बाहर, सर्दियाँ थी, ग्लव्स पहने में, वो कहीं गुजरते हुए ग्लव उतारने की कोशिश। आई स्टिल रिमेंबर आई वाज वॉकिंग इन हाइड पार्क और ग्लव उतार रही हूँ, उसके अंदर रैबिट फर लगी हुई थी। हाँ मैंने ज़रा अटका, वो मैंने ज़ोर से खींचा। उसके बाद जब घर आए तो अंगूठी तो थी, डायमंड नहीं था। हाँ ऊपर से एग्जैक्ट चीज़ मेरे साथ हुई। मेरी जो मंगनी थी उसकी रिंग थी, उसके ऊपर बहुत बहुत खूबसूरत डायमंड लगा हुआ था, लेकिन ये मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। इसी तरह मैं नॉन स्टॉप वो पहनी रही, मतलब वो उतारती ही नहीं थी, ना वज़ू किया कुछ किया, वो पड़ी रहती थी, उतारती नहीं थी। एक दिन मैं क्या देखती हूँ, काफ़ी सालों बाद मैं देखती हूँ कि वही अंगूठी है, उसका डायमंड निकल के कहीं गिर गया और मुझे नहीं पता चला। तो मैं जो ज्वेलर था उसके पास गई, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, इतना पक्का काम आप लोग करते हैं। कहेंगे आपने कभी इसकी सर्विस नहीं कराई, कभी नहीं दिया, जाहिर है वो पहने वो चीज़ है वो उसका वो खुल गए, डायमंड थी या कुछ क्लैम्स के, हाँ जो भी हो, तो वो गिर गया। और मुझे इतना, मैंने कहा अल्लाह, मुझे इतनी आदत थी, कितने दिनों तक मैं बगैर डायमंड के वो पहनी रही और फिर मेरा दिल ही नहीं चाह के दोबारा उस पर डायमंड लगवाऊं। लेकिन जो मेरे साथ हुआ है डायमंड के साथ, क्या वो हुआ? बहुत ही मजेदार बात है। वो हम ब्रेक के बाद बताएंगे। ब्रेक के जरा बाद, सा हाँ। suspense। इस प्रोग्राम में सस्पेंस कहाँ से, वो बस मुझे पैदा करने का शौक है। एक छोटे से ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का प्रोग्राम बहुत डिफरेंट है। आई थिंक सो मैंने ये वाला टॉपिक कभी नहीं छेड़ा कि आपकी प्रेशियस मोमेंट्स, आपकी प्रेशियस चीज़ें मुझे नहीं याद पड़ता। और आज जैसे जैसे बात हो रही है तो हमें बहुत सारी चीज़ें याद भी आती जा रही है। आप जाते जाते कुछ बताते हुए जा रही थी। सब डायमंड का जिक्र कर रहे थे। अम्मी रिंग के। का, मेरे भी डायमंड का एंगेजमेंट रिंग थी डायमंड की। एंड आई डोंट नो कब वो डायमंड गिरा। मैंने खाना पका रही थी, बिरयानी थी, क्या था, यू वोंट बिलीव, आई वाज सिटिंग ऑन द डाइनिंग टेबल और मैंने जो निवाला लिया, क्रंच से आवाज़ आई मुझे। आई कांट बिलीव। उसने जब निकाला तो उसमें मेरा वो डायमंड। माय गॉड। मैंने अपने मियाँ से कहा बहुत ही हलाल कमाई का है, खोया नहीं। ओह माय गॉड। वो इतनी जोर की मेरे दांत में, वो जैसे होता है ना, डायमंड तो बहुत शुक्र हार्डेस्ट निकल नहीं गई। शुक्र है। मैं तो इससे भी मतलब लाइक ये तो बहुत अच्छी बात है। यासिर का आईपॉड बेचारे ने बड़ा वो खरीदा, सुना दो? नहीं, अच्छा नहीं सुना, अच्छा छोड़ दे हाँ। निकल लिया? नहीं, ब्रेक में बताऊंगी, ब्रेक में बताऊंगी बाद में। नहीं बता, मेरी टीम ने कहा सेंसर। सेंसर कर दें भाई। अच्छा ये जो है आपका डायमंड, हाँ, देखिए ये आपको मिल गया, बड़ी हलाल की कमाई थी। ये डायमंड किसी की जान बचा गया, आपको पता है। पीटीवी में एक डायरेक्टर होती थी स्पोर्ट्स की, शायदा शोएब, उनका बड़ा मशहूर किस्सा है।
वो जो है वो सारी डॉक्यूमेंट्रीज और इस तरह की शूटिंग करती थी। तो एक दिन वो चली गई जू, डॉक्यूमेंट्री शूट कर रही थी। तो वहाँ जो शेर था, इन्होंने अपना हाथ रख दिया उसके जंगले पर? पिंजरे या उसके ऊपर, और उस वक्त बिजी हो गई। जैसे आपको पता है डायरेक्टर्स इतने हो, उस शेर ने आके इनका हाथ अपने मुंह में डाल दिया और उनको खींचने लगा। इनकी जो डायमंड की रिंग थी वो शेर के मुंह में चली गई। तो शेर मर गया हाँ, डायमंड तो swallow कर हाँ, तो मैंने ये तो कहा शुक्र आप निकल और ही गई। उनकी जान बच गई। मैंने कहा कि यार ऐसा भी हो सकता है। और ये इतना पीटीवी का मशहूर किस्सा है, मेरी अम्मा सुनाती थी हमें, कह रही उस डायमंड ने, जो उसकी अंगूठी थी, उसने उसकी जान बचा ली, वरना तो वो खींच के ले जाता। क्योंकि वो तो इस तरह के होते ना, इस तरह के तो पिंजरे नहीं थे जैसे आजकल हो गए, वो तो खुले होते थे थोड़े ना, पुराने वाले, जब हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे। तो मैं कहती हूँ ओ यार, मैं तो मेरे वैसे इससे रोंगटे एक और खड़े हो जाते। नॉस्टैल्जिक चीज होगी ना, हम जू जाया करते थे। हाँ, I know. ये भी कितने प्यारे मोमेंट्स थे ना। और पता है क्योंकि हम लोग ओल्ड क्लिफ्टन में रहते थे, तो ओल्ड क्लिफ्टन बहुत छोटा सा था। अब तो जैसे सारा पानी था। हाँ, मतलब ये सारी जो 26 स्ट्रीट ये भी तो वगैरह memories सब हैं तो आपके it लिए, oh was my just God. water। और हमारा घर क्योंकि पहाड़ी पे था जहाँ पे मोहटा पैलेस है, तो हम जब पानी मतलब लो टाइड होती थी तो हम ऊपर से चढ़ के वहाँ क्लिफ से नीचे उतर के जाते थे, रेत में से गुजर के ऊपर अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे जाते थे। और जब टाइड अंदर आई हुई होती थी तो फिर हम घूम कर प्लेलैंड की साइड से जाते थे। आप देखें ये चीज़ें, जैसे शहर बदल जाते हैं, बहुत सारे लोग पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो जाते हैं और उसके बाद जब वो वापस आते हैं और वो कहते हैं कि आए ये क्या चेंज हो गया, हम तो यहाँ खेलते थे। ये तो जैसे आप कह रही हैं, पूरा समंदर नहीं, मैं है। ऐसे कह रही हूँ कि ओल्ड क्लिफ्टन वाज सच अ आइकॉनिक प्लेस, क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर है कुछ ऐसी जगह भी थी, प्लेलैंड सबको जो ज़माने में बच्चे मुझे भी याद है। याद होगा, Playland, डॉजियम कार Oh जाना my सबको God. याद है। और सबसे बड़ी जो चीज़ जो मैं कही थी कि कराची के लिए फ़ख्र की, पाकिस्तान की बात थी, बहुत अमेजिंग एक्वेरियम होता था। हाँ बिल्कुल, मैं भी अच्छा, ये वो नहीं कहने देखा। वाली थी, एक्वेरियम बहुत बड़ा अच्छा, था, मैंने नहीं बहुत देखा। खूबसूरत एक्वेरियम था। जो था वहाँ पे Yes. द वैरायटी ऑफ फिश हाँ। एंड Oh सी my लाइफ, God. राइट। और मतलब वो इंटरनेशनल लेवल पे उसका एक मयार था। ऐसी ऐसी नायाब हमारे पास चीजें थी, वाकई। इतना वेल मेंटेन था। हम और ये तो किधर था एक्वेरियम? जहाँ वही फनलैंड है। फनलैंड प्लेलैंड पे। प्लेलैंड से नीचे आई थिंक थोड़ा सा फनलैंड उतर भी के तब नहीं वहाँ था पे जबकि मैं बात कर रही हूँ। पूरा हमने नहीं प्लेलैंड देखा। प्लेलैंड के पास था। हमने नहीं फनलैंड देखा, बाद हमने में बना था। फनलैंड देखा हुआ, और वो भी तब देखा जब वो खत्म होने वाला था। लाइक तो वो यू नो इट वाज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर पाकिस्तान। और वो याद है वो जो बाहर वो सीपियों की पूरा Exactly. जेवर बना हाँ, वो के सीपियाँ, ब्यूटीफुल वो- शेल्स के वो Playland ही क्या खत्म वो हो गया। हार Yeah. और मैचिंग के इयररिंग्स और पूरा वो अच्छा, और मजे की बात है, फुटपाथ एक तो के ऊपर सीपियों की बिछाते सारा थे। वो टॉयज भी होते थे, Toys भी होते थे, डेकोरेशंस हाँ, हाँ। भी, ज्वेलरी भी। मुझे तो Right. खैर शौक था ज्वेलरी खरीदने का, हाँ, लेकिन सीपियों के साथ सीपियों साथ का बहुत था। ठेले वाले होते थे जो मछली बनाते थे। ओह माय हाँ, गॉड। वो मजेदार। मछली मैं आपको बता दूं दोबारा जिंदगी में नहीं मिली, क्योंकि वो उसी वक्त वो फ्रेश कैच होता था, समंदर से बिल्कुल, लाते थे, हाँ। वो वहीं पे फ्राई होती थी और आप वहीं पे खा लेते थे। छोटी छोटी सिंपल सिंपल सी खुशियाँ होती थी। जो पता अब है मुझे लगता है ये नहीं वही है। है जैसे बीच पे दूसरे मुल्क में जो एक बीच लाइफ होती है ना, रियली वो ऐसा था। प्लेलैंड भी था, यानी हमारे पाकिस्तान shells की की भी चीजें भी थी, थी, हाँ। बिल्कुल वो बीच का एक लुक था। लेकिन वो लोग मेंटेन करते हैं, वो अपने Maintain, बीचेस हाँ। को बीच की तरह हाँ, डेवलप करते बिल्कुल। हैं। हमने पानी को पीछे धकेल दिया, धकेला, हाँ। वहाँ पर हमने बिल्डिंगें बिल्डिंगें बना खड़ी ली। कर दी। आप सोचे बोट बेसन एक्चुअली बोटिंग बेसन था, वहाँ बोट्स चलती थी। अब खाने मिलते और हैं ये वहाँ इतनी पे। पुरानी बात नहीं है, 80s तक आपको पानी नजर आता था, मैंग्रोव्स नजर आते थे। अब वो पानी भी चला गया, वो मैंग्रोव्स भी खत्म हो गए, अब सड़कें बन गई, अब तो और बिल्डिंग्स बन पीछे गई। फेज 8 तो और भी समंदर इवन पीछे इधर चला गया। जो हाँ, अब जिसको हाँ। क्लिफ्टन आप कहते हैं, हाँ। बिलावल चुरंगी की साइड पर, हाँ। वो सब पानी था। चलिए जी, नेक्स्ट पिक्चर की तरफ चलते हैं, इसलिए कि पहले कि हम उदास हो जाए। यूरोप ट्रिप, ओह यही ट्रिप्स भी बहुत यादगार होते हैं, बहुत याद है ना? बहुत यादगार। और ये इतना, हम लोग सऊदी अरब में थे और बच्चे छोटे थे हमारे, और ये इतना यादगार ट्रिप इस तरह से था कि माय हस्बैंड ही वर्क सो हार्ड ऑन इट कि उन्होंने बकायदा गाड़ी मंगवाई थी, एसयूवी मंगवाई थी जापान से, राइट हैंड ड्राइव होती है ना, बस है। और कस्टम मेड थी वो, और बच्चों को पहले हमने भेज दिया पाकिस्तान,
और हमने कहा कि हम लोग बाय रोड जाएंगे थ्रू यूरोप एंड विल एंटर थ्रू कोयटा ईरान। इट वाज What? सबसे Like आप Yes. क्या किस तरह का ट्रिप था हम ये? लोग सऊदी अरब से निकले हाँ। और सऊदी अरब से हमने पूरा यूरोप किया एंड देन वी सऊदी एंटर अरब से यूरोप? या हाँ जा सकते जा हैं। सकते हाँ, हैं। करीब है क्या? नहीं करीब आपके नहीं है, जो लेकिन जो मुल्क connected हैं है ना, साथ सारा साथ है ना, connected है। सीरिया ये वो सब कुछ Wow, करके अच्छा। और वो इतना अच्छा ट्रिप था और इतना वेल और ऑर्गेनाइज्ड। दोनों मियाँ बीवी थे, बच्चों को पाकिस्तान भेज दिया। और हमने स्लीपिंग बैग्स लिए हुए थे, कोई हमने होटलिंग नहीं करी, हम लोग को जहाँ खूबसूरत जगह मिलती थी हम लोग लॉक करके स्लीपिंग बैग पहन के और सो जाते kind of trip. बहुत खूबसूरत ट्रिप था, बहुत आई अच्छा। अल्लाह। एंड इट वाज लाइक 1 महीने का था और हमने अपना सामान भी डिस्पैच कर दिया था सारा, क्योंकि टिन्योर ख़त्म हो रहा था। एंड देन वी एंटर्ड बल्गारिया, यूगोस्लाविया, ईरान एंड देन वी एंटर्ड थ्रू सुने कोयटा। सबके वीजे लेने पड़े होंगे। सबके वीज़े। ओह माय गॉड। और मज़े की बात ये वीज़े हमने इतने पहले 15 कंट्रीज़ हमने देखी बाय रोड 15। तो हुआ ये कि हमने वीज़े चूँकि इतने पहले ले लिए थे कि हम जब स्विट्ज़रलैंड गए तो हमारा वीज़ा स्विट्ज़रलैंड का बाय दैट टाइम Expire हो एक्सपायर हो गया था। ओह। So then we went to the embassy and all that. It was such a beautiful trip and not even a flat tire और या हमें एक भी एस्प्रीन खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत अच्छा ट्रिप था। अच्छा वो भी होता है वो like ये वो जमाने थे जब आपको वीजास भी आसानी से मिल जाते Yes. हाँ, अपने वहाँ On गए arrival हम लोग। टप्पा। हाँ। पाकिस्तान के पासपोर्ट पे, लेकिन हाँ। आज वो हालात नहीं है। और लेकिन मैं तो सोच भी नहीं सकती यार। गारंटी नहीं कि 15 आपको अंदर आने से हाँ बिल्कुल। अच्छा 15 कंट्रीज आप जाते हैं ना, यूरोप जाते हैं आप, इटली जाते हो, पेरिस, आप जाके सेंटर में उतरते हो एंड यू डोंट सी द एक्चुअल विलेजेस एंड टाउन्स एंड ऑल दैट। बाय रोड आपको तो देखना ही पड़ता है, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द कंट्री तो आपको छोटे छोटे गांव भी नज़र आते हैं, उनकी कंट्री साइड भी नज़र आती है एंड देन यू लैंड अप इन अ बिगर टाउन्स। लेकिन सबकी कंट्री साइड बहुत खूबसूरत है। कैपिटल्स तो बस सबके जैसे एक जैसे वो हैं। तो बिल्ट अप हाँ, मैन मेड built up चीजें है। हैं ना, वो जो रोड ट्रिप्स में आपको बहुत। ये मजा आता है ना, जो चीजें नहीं देखने को मिलती। लेकिन हमारा सारा मज़ा ख़त्म हो गया तो था। ये जब- आइडिया किसका था, आपके My हस्बैंड का? husband, वो तो डेयर डेविल थे बिल्कुल, वो तो कूदने वाले हर चीज़ में। वाओ। हमने क्या क्या नहीं किया, हुआ पैरासेलिंग, ये वो बहुत चीज़ें की हुई आप हैं। भी एडवेंचरस हैं। बहुत ज़्यादा, वो साथ रह रह के भी हो जाता है इंसान। वो जबरदस्ती उसको भी क्या हो कहते हैं, जाता जहाज से जो कूदते हैं, मैं भूल गई। Skydiving. Skydiving, हाँ। हाँ। अच्छा की है? नहीं वो मैंने नहीं की है। मेरी जान निकलती है हाँ, तो वो कैसे बहुत की यार? dangerous है। बस वो भी तो एक स्पेशल मोमेंट है भाई आपकी लाइफ का। हाँ बिल्कुल। जहाज से कूद रहे हैं आप। जहाज से क्रेजी एक्सपीरियंस, बहुत ही क्रेजी एक्सपीरियंस। लेकिन वो हमने अमेरिका में किया और मेरे मियाँ ने भी किया साथ में। तुम दोनों ने साथ किया या अलग अलग किया होगा? साथ 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 कैसे किया? वो तो एक बंदा होता है नहीं, साथ। नहीं, एक ही जहाज में थे ना। तो अच्छा, फिर ओके, ओके। एक एक जो वक्त में। टैंडम जंप होती है वो में तो- एक मैंने की उस, और लेकिन हमारे चारों बच्चे नीचे थे। चारों बच्चे नीचे। मेरे बच्चों ने- और दोनों माँ बाप ऊपर और दोनों माँ बाप एक डर के नहीं बाद एक लगता, कूदे। नादिया? यार डर तो था डेफिनेटली, लेकिन ये कि बस Once in a lifetime करना एक जब चाहिए, साइन करना होता है ना डिस्क्लेमर, उस वक्त थोड़ा सा ख्याल आया, अल्लाह क्या करने जा रहे हैं। चार खुदा बच्चे ना- नीचे एक एक चार- करके जाते भाई, हाँ वो लेकिन ये था बस। साथ ही चले गए दोनों। लेकिन मैंने कहा मेरी नंद है यहाँ पे, खुदा ना करे कुछ हो, मेरी नंद तो ये शौक तुम्हें तो ज्यादा तुम्हारे मियाँ को। मुझे, हाँ। मैं बहुत क्रेजी हुई सो वो इतना बहादुर है, हाँ वो इवेंचुअली क्योंकि मुझे अगर शौक हो जाए मेरा मियाँ कहेगा तुम जाओ भाई, मैं तो नहीं वो इवेंचुअली बोल के वो उसने एक्सपीरियंस कहा कैसा है लेकिन? बहुत ही It's very अमेजिंग, exciting, इतना हाँ। अमेजिंग, इतना क्रेजी फिर एक्सपीरियंस। जहाज में बैठ के ऊपर से नीचे देख तो लेते हैं, पर ये कूदने की क्या तुक तुक है? पता है उसमें पूरी स्किन ऐसे हो जाती है हाँ पीछे स्ट्रेच होके। बिकॉज हवा हवा इतनी तेज होती है है। कि वो आपकी पूरी जो है ना यूं अच्छा, करके एक पॉइंट अजीब- तक तो फ्री फॉल होता है ना, हाँ बट दैट Before you कैसे open सुनो up, यार, झूले में हमें पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ अजीब होती है, तो ये इसमें क्या होता है? पेट में क्या फीलिंग आती है? नहीं, 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 जब आप कुछ नीचे भी यूं नहीं। जा रहे होते हो तो कैसे नहीं पेट में गुदगुदी नहीं सी होती नहीं है? नहीं, आप उल्टा नहीं जाते हो, आप ऐसे जाते हो। हाँ। मतलब आप अपने पेट के बल होते हो। हाँ, यहाँ पे आपका सारा प्रेशर यहाँ पे पड़ रहा होता है और मुंह पे पड़ रहा होता है जो हवा है। हाँ। लेकिन जो फ्री फॉल है ना वो बहुत ज्यादा नहीं होती है। फ्री फॉल जो है मुश्किल से 10 सेकंड की भी नहीं होती है, और उसके बाद पैराशूट खुल जाता है। पैराशूट खुल जाता है। क्या एकदम अचानक आंखें बंद हो जाती हैं जैसे होता है ना, या नहीं, आंखें आपको खोलते हो? अपनी ग्लासेस वो होती है पहनी नहीं तो हुई, आंखें खोल के और, तुम देख रही होती हो ऊपर हाँ से। हाँ बिल्कुल फ्री फॉल। उस वक्त तो एक्चुअली पता है ना वो
फील भी नहीं हो रहा होता है, एहसास भी नहीं हो रहा होता है कि आप जो है वो गिर रहे, मतलब होता है एहसास गिर रहा है, लेकिन आपको जो है वो आप उस वक्त अपने आप को ना यू जस्ट ट्राइंग टू लाइक बैलेंस योरसेल्फ। हाँ, क्योंकि आपका बैलेंस वो बड़ा ज़रूरी है, यू नो। लेकिन वो जो पीछे बंदा होता है खड़ा हुआ, वो तो आपके साथ जो जंप करता है वो आपको बैलेंस करा रहा होता है। तो उस वक्त आप सिर्फ उसमें हो कि यार बैलेंस हो जाए मेरा। अगर मैं टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर ऐसे हो जाऊं तो मुझे तो यही होता है, उलट क्यों नहीं जाते? मतलब लेकिन वो मेरे इस वजह इतने से वो खौफ है। इस वजह से वो दूसरा बंदा साथ में आपके अटैच्ड होता है कि वो आपके ऊपर होता है असल में, और आप उनके नीचे होते हैं। हाँ। तो वो टैंडम जंप कहलाता है कि आप किसी के साथ, तो ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर्स हैं उनके साथ आप करते हैं, लेकिन जब आप बार बार आप करते हैं ये, तो फिर आप खुद भी एक पॉइंट पे जो है वो आके आप खुद भी अकेले जंप कर सकते हैं। लेकिन फिर वो और कितना लंबा प्रोसीजर होता है? मैं ऐसे कर रही हूँ जैसे कि मैं ही जाने वाली हूँ, ऐसे पूछ रही जाना हूँ। ना, नहीं एक्सपीरियंस करना। ये मुझे इस तरह के शौक नहीं है, मुझे बहुत डर अच्छा, लगता है। मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है लैंडिंग करते हैं। आई डोंट नो लैंडिंग कैसी रही थी आप? लैंडिंग वाज फाइन, लैंडिंग वाज अच्छा, फाइन। हाँ, पैराशूट में होता है ना। हाँ, नहीं कितना लंबा टाइम होता है ये पूरा? यार होता है एक्चुअली कम से कम आई वुड से टोटल अराउंड लाइक 15 मिनट तक तो होता है। हवा में रहते हो 15 मिनट? हाँ, क्योंकि फिर वो आहिस्ता फिर पैराशूट में नीचे आते हैं ना, तेजी में पैराशूट में नीचे नहीं आते, कम आहिस्ता नीचे आते हैं, और आहिस्ता नीचे आके फिर इवेंचुअली जो ग्राउंड है फिर वहाँ पे आपको जो है ना वो फिर कहते हैं आपको कि जी आपको जो है ना वो भागना है जोर से। तो आप भागते में फिर आप जो है ना वो नीचे आते हो। मेरे तो हम लोग कैपाडोशिया में वो जो करते हैं बलून, हॉट बलून, उसमें तक यासिर पतली गली से निकल रहा था। मैं बच्चा संभाल लेता हूँ, बलाज 2 महीने का था, मैं संभाल लेता हूँ, जिंदगी में नहीं संभाला था। लेकिन वो हॉट एयर बलून से बचने के लिए वो अपने बच्चे को ऐसे करके बैठा रहा क्योंकि वो उठे ना। और मैं दूसरे 2 बच्चों के साथ जो है मैंने एक्सपीरियंस। लेकिन हाइट फोबिया लोगों को उसको है ना, तो हाँ, वो एक हमारे पार्टनर को हाइट रियल थिंग। ऐसा नहीं है कि ये एक बनावटी चीज है या लोग उसको एवी में करते हैं। नहीं, हाइट फोबिया होता है, और ये हाइट फोबिया को उसको ओवरकम करना एक बहुत मुश्किल काम है। नेक्स्ट पिक्चर, ज़्यादा ही हम लोग हाइट के ऊपर चले। फर्स्ट एयर ट्रैवल, नादिया याद है तुम्हें? फर्स्ट एयर ट्रैवल, हाँ फर्स्ट एयर ट्रैवल। खैर वो ये जो फर्स्ट एयर ट्रैवल है दैट इज़ द टाइम जब मैंने अकेले, बिल्कुल अकेले ट्रैवल किया था। ना कोई मतलब ना दोस्त, ना कोई जानने वाला, ना माँ बाप, कोई भी नहीं, मतलब मैं अकेली थी। एंड आई रिमेंबर कि मैं बिल्कुल ओ लेवल्स के बाद मैंने ट्रैवल किया था, और क्योंकि मेरे फादर पीआई में थे तो हम लोग को टिकट्स मिलते थे। मेरी जो एक दोस्त थी वो रहती थी श्रीलंका में, वो भी मेरी स्कूल की दोस्त थी। तो हमारी ज़ाहिर है फैमिली टर्म्स थे उनके पेरेंट्स के साथ। तो उस ज़माने में जो वो ख़त लिखते थे, यू नो, कि हम लोग ख़त जो है वो लिखते थे, और यू नो हमारी वो एक्सचेंज होता था कि अच्छा। और फिर मैंने उसको ख़त से बताया कि भी मैं जो हूँ ना वो आना चाह रही हूँ। फिर वापस उसने मुझे लिख के भेजा कि हाँ बिल्कुल तुम आ जाओ। और आई थिंक फ़ोन कॉल्स उस ज़माने वही ऑपरेटर वाली फ़ोन कॉल्स होती थी। तो उससे फिर बात भी हुई इवेंचुअली, तो उसने कहा हाँ नहीं बिल्कुल तुम आओ। तो आई रिमेंबर दैन दैट वाज माय फर्स्ट एयर ट्रैवल अलोन, कि मैं फिर अकेली जो है वो गई हूँ और अपनी दोस्त के पास, और वहाँ मैं रुकी हूँ कम से कम लाइक वही 10 दिन या जितना भी था, और फिर मैं अकेली वापस आ गई। और मेमोरी याद रही ना, वो तो मेमोरी अकेले पहली दफा जाना, वो तो बिल्कुल अकेले, और वो भी अगेन मतलब मेरी ही इंसिस्टेंस पे, क्योंकि मुझे ये जिस किस्म की ना आई वुड से लाइक करेजियस दैट वे कि हाँ नहीं मुझे करना है, मुझे करना है, यू नो। लाइक मैं अपने बच्चों में बहुत दफ़ा देखती हूँ कि वो वाली चीज़ एट टाइम्स उनको पुश करना पड़ता है। नहीं तुम कर सकते हो, यू नो, लाइक। लेकिन मेरे में वो पहले से थी, हमेशा से वो एक डेयर डेविल एटीट्यूड था। वो अब पता नहीं कहाँ से आया, अल्लाह जाने वो कहाँ से आया। वो मुझे लगता है मेरे फादर की साइड से ही तुम्हारे आया है। बच्चों में आ जाएगा। हाँ, maybe। अब पता नहीं चलता आपको, मुझे भी ये था। बहुत सारी चीज़ों में मैं अपनी अम्मी से बड़ी इंस्पायर्ड थी कि वो ये कर जाती हैं, वो कर रही होती हैं, लगी भी होती हैं, टाइम लगता है लेकिन वो कर जाती हैं। तो उस वक्त हमें लगता था हम तो कुछ भी नहीं, लेकिन फिर उनकी तरह मुझे आहिस्ता ऐसा फील हुआ कि मैं होने लगी उनकी तरह। सो वो बच्चे जो हैं वो तो जज्ब कर रहे होते हैं। आई थिंक जीन्स ट्रैवल बिकॉज लाइक माय हस्बैंड ही वाज अ डेयरडेविल, हर चीज में कूद जाते थे। माय एल्डेस्ट डॉटर इज द सेम। वो पता नहीं कहाँ से पहाड़ पे से नीचे पॉन्ड में लेक में कूद जाएगी। और लेकिन पता है वो अगेन फिर भी आपके अंदर कुछ होता है, बिकॉज मैं अगर देखूँ माय मदर वाज
वेरी एडवेंचरस। हाँ हाँ वो एक्चुअली मैंने निदा को बताया भी था एक दफ़ा, वो अकेले वर्ल्ड टूर पे गई थी हम चारों बहनों को अब्बू के पास छोड़कर, बिकॉज माई फादर ऑल्सो इज वेरी सपोर्टिव। ही सेड मैं ये नहीं कर सकता कि मैं वर्ल्ड टूर पे चला जाऊँ, मतलब मेरे पास वो जो ना एक एक्सटेंडेड वेकेशन पीरियड नहीं है, बट ये काम आप तब करते हैं व्हेन यू आर यंग। हाँ सो इट वाज मदर कि यू वांट टू गो, यू गो। शी वेंट। सही। कमी आप, और वो ज़माने कोई मोबाइल फोन्स नहीं थे, हाँ नहीं कोई आपके पास वो एक्सेस नहीं होता था, कोई ज़बानों के- navigation नहीं, वगैरह कोई भी नहीं। गूगल नहीं था, कोई आपके पास ज़बान की हर जगह रिस्ट्रिक्शन थी। पता नहीं किन किन मुल्कों में जा रही हैं अकेली एक औरत जा रही है, एंड शी वाज यंग। और मेरी नानी बल्कि नाराज़ होती रही कि मतलब ये क्या तरीका है, हम भी चली गई, शी वाज गॉन फॉर मंथ्स। तो वो वाली चीज़ मैं एडमायर कर सकती हूँ अम्मी की, मैं कर नहीं सकती, वही तो यू नो। मुझे तो कोई मौका दे। मैं तो अब अकेले ट्रैवल मुझे तो मौका मिले। ये वाला काम नहीं मैं करती कि ना ज़बान आती है ना कुछ आता है, अजीब आप और डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, पूरा अफ्रीका घूमी, पूरा यूरोप घूमी, मतलब हाउ डू यू डू दैट। और छोटी छोटी जगहों पे भी जा रही हैं, और वही वाला हिसाब कि बस चल पड़े। निकल गए। हाँ सो हाँ ये एक होता छोटा है। सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अपने प्रेशियस मोमेंट्स, अपनी प्रेशियस चीज़ें आपसे शेयर की जा रही हैं आजकल। अच्छा वैसे आप लोग मोमेंट्स पे चले गए, चीज़ें वीज़ें तो मुझे बताई नहीं आपने, बस घड़ी वड़ी एक बता के चीज़ें जो होती आगे है ना बढ़ वो गए। मोमेंट से जुड़ी मोमेंट से हाँ, जुड़ी होती ये है। तो- हाँ चीज़ों ये की तो- अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है, हाँ इट्स ऑल द मोमेंट। किसी ने खास ने पहना तो वो खास हो गई। नेक्स्ट पिक्चर किसकी? देखा ना मोमेंट्स आ गए। रूफ कैरी। बचपन की बड़ी खूबसूरत खूबसूरत यादें होती हैं ना, हाँ। स्पेशली जब आप, हम 4 बहनें हैं माशाल्लाह। हाँ सो वो एक टाइम होता है कि आप 10 साल के वक्फे में 4 बच्चे होते हैं, तो जो 10 साल बड़ा होता है वो बहुत बड़ा होता है, यू नो। आप पैदा हुए हैं वो 10 साल का है, आप 10 साल के वो 20 का हो गया, हाँ फिर आप 20 के होते हैं वो 30 का होता है, फिर आप 30 के होते हैं वो 40 का होता है, तो वो गैप कम होना शुरू हो जाते हैं। सो एक पॉइंट था कि हम चारों जब थे घर पे, मैं खैर छोटी थी, तो वो गर्मियों में सर्दियों में जो हम तो वाले बच्चे थे ना, हम तो वो कैंडीज़ खाने वाले बच्चे नहीं थे, हम तो सर्दियों में गाजर लेकर भाग रहे हैं, खा रहे हैं, और नमक लगा के तो हम मूली खा रहे हैं। और तो गर्मियों में मुँह में पानी आ रहा है, अम्मी से डांट पड़ती थी कि कैरी नहीं खानी, कैरी। कच्ची कैरी नहीं खानी, गले पकड़े जाएंगे, फिर बीमार होंगे, फिर स्कूल से छुट्टियां होंगी। सो हमारा होता था कि कैरी तो नहीं खानी। दूसरी चीज़ होती थी कि दोपहर को धूप में बाहर नहीं निकलना, गर्मी होती है बहुत ज़्यादा। अम्मी ने लेट जाना और हमने दोनों काम करने, ओए। कैरियाँ लेकर, और हमारे घर में दरख्त था, कैरी तोड़ी, साथ नमक लाल मिर्च ली, छत पे जाकर पानी की टैंकी के पीछे छुप कर हाँ हम तो कैरी नमक चोरी मिर्च करके लगा खाते के। थे। हाँ और बादाम। ओह, हाँ और बादाम बड़े वाले। आई लव। और वो मुझे याद है कि हमें पता होता था कि अम्मी से डांट भी पड़ेगी, अम्मी को भी पता होता था कि ये करेंगी ज़रूर, हाँ। लेकिन वो जो छत पे चढ़कर टैंकी के पीछे छुप कर कैरी खाने का मज़ा था ना, वो आज तक याद है। अच्छा आपका कैरी था, हमारे जामुन का दरख्त। उड़े हमारा वाह। जामुन का भी था। जामुन पे चढ़ के और दोपहर को अम्मी की जो चीखें आती थी, दोपहर को मत निकला करो, हमारा जो कमरा था ना, मेरी बहन का, तो उसके क्योंकि वो थोड़ा ऊंचा घर बना था, तो हमारा ऊपर कमरा था, तो जामुन के दरख्त की जो टहनियाँ थी ना वो हमारी खिड़की तक आती थी। अच्छा मुझे हाइट फोबिया है, तो मैं नहीं चढ़ती थी दरख्त पे, तो आई वुड गिव माई पॉकेट मनी टू माई सिस्टर, और वो मेरे पैसे लेके दरख्त पे चढ़ के मेरे लिए जामुन तोड़ती थी। लेकिन आधा वक्त ये होता था कि वो फ्रॉक के ऊपर जामुन के निशान, और हम फ्रॉक्स पहनते थे, तो वो अम्मी ने फिर कहा कि इनको मना करने का कोई फ़ायदा नहीं, तो हमारे 2-3 फ्रॉक्स जो थे ना उनको जामुनी रंग का डाई करवा दिया गया। और मैं कहती जब जामुन खाने हो ना बेटा ये वाला ड्रेस ये वाला था। अच्छा आप लोग की जामुन की यादें हैं, मेरी चेरीज़ की यादें। हम लोग जर्मनी में रहते थे और चेरीज़ का ज़माना आया, और मेरे अंदर एक क्वालिटी थी कि मैं दीवार पे भी चढ़ जाती थी, दरख्त पे भी चढ़ जाती थी, पतली दुबली सी थी, सो मुझे ही दरख्त पे चढ़ाया जाता था। खैर एक आध दफ़ा, बहुत दफ़ा तो मैं दरख्त पे चढ़ गई, एक दफ़ा मैं दरख्त से गिर गई वो चेरीज़ का गुच्छा तोड़ते हुए। फिर मेरी अम्मा ने क्या किया, एक डंडा लिया और उसके अंदर एक तार लेके पूरा एक लूप बनाया, और उसके बाद कहेंगे अब तुम्हें चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो डंडा लेकर हम लोग वो जामन क्या कह रहे हैं, चेरीज़ जो है उनके गुच्छों पे वो लूप डालते थे और वो तोड़ा करते। तो वो चेरीज़
का मजा मुझे आज तक किसी और चेरीज में अच्छा, हम नहीं तो आता। गुलेल से Fresh, केरी तोड़ा करते थे। कभी ये इस्तेमाल मैंने किया हुंजा आपने? में मैंने खाया। हमारे जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे तो वहाँ पे चेरीज के दरख्त थे। वो गंदी वहीं तोड़ना नीचे, वहीं, हाँ नीचे खड़े हुए और डायरेक्ट उतार के उसको हल्का सा ऐसे रब किया और डायरेक्ट वो जैसे मेरी अम्मी ने कहा ना, ये पहाड़ों के बच्चे हैं, ये मांग के नहीं खाते, तोड़ के खाते तोड़ के खाते लेकिन मुझे अगेन याद आ गया गुलेल मेरे पास होती थी, निशाना भी अच्छा था, यूं निशाना बांधा, कैरी तोड़ी और नीचे ओए, ओए। हमने तो कितने दरख्त पे चढ़ चढ़ के कैरियां तोड़ी बाग के अंदर से, और चौकीदार डंडे लेके हमारे पीछे भाग रहा था, तो वो भी एक मोमेंट होते वो थे सारे चोरी की दोस्त जो में। कैरी होती है ना, ओहो, मजे का मजा और होता है। ओहो, अच्छा, हमारे घर में इतने फलों के दरख्त थे कि हमें चोरी करने का मौका नहीं मिला। हाँ, अच्छा। हर चीज का दरख्त था, नहीं, नहीं, शहतूत चोरी करके खाने का मजा जो है मजा ना, ही कुछ और वो है। आपने चखा ही नहीं है। हाँ, वो नहीं चखा। बस फिर क्या करें, वो ईमानदारी की आदत सी पड़ गई है। भाई वो चीज प्रेशियस हो जाती है आपके लिए, क्योंकि आप इतनी जद्दोजहद दरख्त पे चढ़ने के बाद ठेले से नहीं आपने खरीदी, और वो चौकीदार वो चीखता रह जाता था और हम भागते भागते थे। वो चीजें आपको नजर भी नहीं आती, जैसे जंगल जलेबी। वो क्या थी? आप जंगल आज- जलेबी, जंगल यार, जलेबी यार, बच्चों यार। से कहो ना जंगल जलेबी, वो आपको यूं देखते हैं कि आप मजाक कर रही हाँ, हैं। नहीं पता लोगों जंगल को। जलेबी क्या है वो? एक फली की तरह से होती है, हाँ और वो बिल्कुल जैसे उसकी अगर आप शक्ल देखना तो इमली की जैसी शक्ल होती है, हाँ। उसकी लेकिन हाँ, green याद colour आ की। गई, green याद आ और गई, अंदर वो yes। व्हाइट होती है, उसके अंदर काले काले बीज होते हैं। खा सकते हैं क्या? बिल्कुल खाते हैं। और रेड भी होते हैं, अंदर से नहीं, तो हल्का वो पिंक उनका भी नाम निकलता कुछ था। और होगा ना। यही था, जंगल जलेबी। जंगल जलेबी। नहीं, हाँ, लाइक यही नाम उसका जैसे कि इमली है तो इमली इज इमली, राइट? जंगल जंगल जलेबी इमली को नाम। कतारे कहते हैं ना, वो जो हम वो नहीं, जो- जंगल कटारे जलेबी कुछ और नाम हैं। था इसका। कटारे कुछ और हैं। हाँ। जंगल जलेबी नहीं। खट्टी नहीं होती है, हाँ। मीठी होती है। मीठी होती मीठी है। होती है। चले भाई आगे अब वो चलते दरख्त है हैं, ही नहीं नेक्स्ट क्या? मोमेंट, नेक्स्ट। बहुत कम है। बहुत कम खत्म। मैंने गल्फ के बाहर देखे हैं। शादी के गिफ्ट्स, ज्वेलरी और वॉचेस वॉचेस। वगैरह, हाँ ये बेसिकली जो तुम कही थी ना, चीज़ों की जो याद है वो अनफॉर्चुनेटली ये मेरी जितनी भी मेरी ज्वेलरी थी जो मैंने बचपन से भी कलेक्ट की हुई थी, शादी से पहले मैंने बनवाई थी, कलेक्ट की थी, इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मेरे लाइक आई वुड से लाइक टीनेज ईयर्स की भी थी। और फिर जब शादी हुई तो शादी में जब गिफ्टिंग हुई, उसके बाद जब बच्चे हुए तो बच्चों की गिफ्टिंग हुई, फिर बीच बीच में जो अगर मैंने कोई और चीज़ बनवाई की, घड़ियाँ थी, बहुत सारी चीज़ें थी। वो हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 10 साल पहले हम लोग अमेरिका गए हुए थे, और पीछे से जो है वो कुछ ऐसी प्लान्ड किस्म की चोरी हुई है मेरे घर में कि ये सब की सब चीज़ें जो है वो चोरी हो गई। और मेरे कमरे से चोरी हुई थी, घर के किसी और एरिया से चोरी नहीं हुई थी, मेरे ही कमरे की चोरी थी। तो इस वजह से हमें पता है कि ये बहुत प्लान्ड चोरी थी, क्योंकि मेरी अनफॉर्चुनेटली मेरे कमरे की जो बालकनी का जो दरवाज़ा था ना, उसके ऊपर वो अलार्म वाला जो होता है सेंसर, सिर्फ मेरी ही बालकनी के दरवाजे पे नहीं लगा हुआ था, विच मेंट के मेरे बालकनी में अगर कोई एंटर करता तो वो सेंसर ना बचता, वेरेस घर के हर और दरवाजे में लगा हुआ था, सवाए मेरे ऐसा तुमने क्यों दरवाजे किया की लड़की? बालकनी में। क्योंकि आई डोंट नो, आई थिंक 10 साल पहले वो ये था कि हाँ यार बालकनी में चढ़ के जो है वो चलो दरवाज़ों पे लगा हुआ था, लेकिन बालकनी ऊपर है, बालकनी का दरवाजा थोड़ा सा एक वो इसका चीज़ मतलब oversight हो ये जाती पता है। होगा हाँ, उसको, किसी अंदर का जो course, भी of था, course. कोई पकड़ा गया कि नहीं? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं ना, वो पकड़ा के कुछ भी नहीं, लेकिन मेरी हर चीज़, मतलब यहाँ तक के जो आजकल जो बच्चे जो वो इलास्टिक वाले ब्रेसलेट्स पहन रहे, जो बीडेड ब्रेसलेट्स हैं, मेरे वो ब्रेसलेट्स हैं जो मैं अपने कॉलेज के ज़माने में पहनती थी, वो शादी से पहले, उससे पहले की भी बहुत सारी ऐसी ज्वेलरी थी तो मैंने कलेक्ट की हुई थी, और वो मैं जाहिर है शादी होके मैंने छोड़ तो नहीं दिया ना, वो सारा मैं अपने साथ लेके आई। तो इतनी यादें, इतनी चीज़ें और वो सब का सब, मतलब जब मैं वापस आई तो वापस मैं नहीं आई एक्चुअली, वापस मेरा मियाँ आया, और वो एक मेरा दराज था तो उसका एक जो लॉक था वो लॉक उसका टूटा हुआ था, तो वो कहता है कि यार जब तुम गई हो तो ये लॉक टूटा हुआ था, तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा आते ज़रा दराज तो खोलो, और वो दराज खाली। जब ऊपर का दराज खोला, ऊपर के दराज में आतिफ की घड़ियाँ पड़ी हुई थी, वो पूरा एक केस के अंदर एंड ऑल दैट, आतिफ की घड़ियाँ गायब, सारी जितनी महंगी से महंगी घड़ियाँ थी वो सब चोरी। फिर मैंने कहा अच्छा वहाँ वाला वो दराज खोलो, वहाँ से सब गायब। अच्छा ये एक गलती थी आई वुड से कि
आई एम नॉट यूज टू लॉकर्स, यू नो, मुझे कभी भी आदत नहीं थी लॉकर्स की, ना मेरी अम्मी ने कभी लॉकर इस्तेमाल किया, एक्चुअली ना मेरी मे बी खाला ने इस्तेमाल किया, लेकिन मेरे फैमिली में पर्सनली मेरे अपने घर में वो रिवाज नहीं था, यू नो, मैंने नहीं देखा हुआ था कि हाँ यार अम्मी लॉकर जा रही हैं और ये वो, मैंने भी नहीं इतना ज़्यादा इस चीज़ को घास डाली। मेरी मदर इन लॉ कहती थी कि हाँ रखवा दो, एक लॉकर है मेरा पड़ा हुआ, लेकिन मैं कहती थी नहीं 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 नहीं, मैं अपनी चीज़ें संभाल लूँगी। वो मेरी गलती नहीं थी, जाहिर है, यू नो, इट वाज द सिचुएशन, यू नो, हम लोग थे ही नहीं वहाँ पे, और बस पीछे से चोरी होनी थी, तो सिर्फ मेरी चीज़ चोरी तो नहीं हुई ना, मेरे मियाँ की भी चीज़ें चोरी हुई, घड़ियाँ वड़ियाँ उसकी चोरी हुई। तो बस अब उसके बाद इतना दिल ख़राब हुआ, इतना दिल ख़राब हुआ कि अब आज तक जो है ना वो फिर मैंने उस किस्म की ज्वेलरी नहीं बनवाई है। बनती भी नहीं है यार अब तो। बनती नहीं है, और फिर ना वो यू नो लाइक अब यार हालात डिफरेंट हो जाते हैं आपके। पहले आपकी शादी नहीं हुई होती है, जो आप कमा रहे हैं आप कहते हैं यार मैं अपने ऊपर लगाऊं, अब जब आप कमा रहे हो आप कहते हैं यार अपने ऊपर छोड़ो, बच्चों पे लगा दो। you know? अच्छा मेरी ताया के यहाँ हुई इसी तरह की चोरी, वो थे नहीं घर में, पीछे उनके चोरी हुई, चोरों को कुछ नहीं मिला क्योंकि मेरी ताई ने जो ड्राइंग रूम में डेकोरेशन पीसेस हैं उनके अंदर छुपा मैंने कहा आप तो बड़ी इंटेलिजेंट निकली। तो आपने बता दिया अब टीवी के ऊपर उनको। तो अब तो ना घर रहा ना ताया अब रहे, उनको जगह बदलनी ना जेवर रहे, सो वो वाली चीज़ है। इसलिए तो मैं मतलब लाइक कुछ लोग ऐसे भी करते हैं भाई, ऐसे छुपा के रखते हैं कि किसी को भी नहीं पता चलता। मैंने कहा वाह, वो पूरा उलट पुलट करके अलमारियाँ उन्होंने पलट दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन जनाब उनको जेवर नहीं मिलने का। अब वो मज़े से गई, टक 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 जाके वो टी सेट निकाला, उसके अंदर से हार निकाला, कपों के अंदर से बुंदे निकाले। मैंने कहा वाह, वो सारे बिखरे पड़े थे अलग अलग, खुद उनको भी याद नहीं होगा कि किस किस डेकोरेशन रखा हुआ है। क्या चीज़ है यार, लेकिन ये जो था ना बहुत बहुत लेकिन बहुत, लॉकर में बहुत रखना बड़ा इज नुकसान बेटर, था। इट्स बेटर। हाँ, लॉकर्स में रखना बेटर है, लेकिन हाँ। छोटी मोटी चीजें तो घर में ही होती घर है में ना, ही जो होती है, रोजमर्रा exactly, पहनने की बहुत तो या तो कहने ऐसी जगह को पे पता हो है कि वो- सर्वेंट्स को भी नहीं पता हो। नहीं, लेकिन आप पता है वो भी जो छोटी मोटी चीज़ें वो कहने को छोटी मोटी होती है, But लेकिन वो उनकी भी वैल्यू हाँ, काफ़ी value, होती है। हाँ, नहीं, असल में सर्वेंट्स को नहीं पता होना चाहिए कि कहाँ है वो। देखिए वो वही वाली पुरानी बातें आ जाती है ना कि आप, जैसे मेरी नानी कहती थी कि अपनी चीज़ खुद संभालो, किसी को छोड़ना करो। बिल्कुल। क्योंकि अगर आपके घर में कोई चीज़ आके पीछे होती है, थोड़ा सा आप भी Careful केयरफुल हो। हो जाए। मेरी अम्मी कहती थी, लेकिन जो गरीब ताले का लगा ईमान कर नहीं दिया, उसको आजमा। ताला तोड़ दे तो हम क्या करें? वही ना, और घर में और मेरे कोई है मेरे नहीं। हाँ, मेरे उन एरियाज में जो है वो एज सच सर्वेंट्स का आना जाना नहीं था, लेकिन ऑफ कोर्स यू नो अगर मैं घर में चीज नहीं पहन हूँ, रही हो, पता चलता है। सफाइयाँ हो रही हैं, सारे तुम्हारे पीछे वो सफाई करने कमरे में जाते होंगे। और आई थिंक ट्रैवलिंग के टाइम पे प्रॉब्लम आपको पता है, उनको भी पता है कि आप नहीं हैं, तो बेहतर है कि जरा चीज़ें समेट दें। नेक्स्ट पिक्चर, ओह मिरेकल बेबी। हाँ, दैट्स माइन। मेरी जो छोटी बेटी है उसके जो प्रेगनेंसी भी मुश्किल से हुई, एंड शी हैड अ प्री मैच्योर बेबी। तो उसके साथ बहुत मुझे लगता था कि मैं जैसे 10 साल आगे चली गई हूँ, बिकॉज मुझे उसका इतना ख्याल रखना पड़ा था कि वो इतना छोटा था, और इंक्यूबेटर में तो नहीं था, लेकिन उसका इवन दूध भी जो था वो घर से आता था, 2-2 कतरे उसको पिलाए जाते थे। एंड आपकी बेटी का बेटा, हाँ। अच्छा, यानी कि लाइक आपका नवासा। हाँ, और पूरी रात में उसको बैठ के ना बस ये देखती रहती थी कि सांस आ रही है कि नहीं आ रही, सांस आ रही है, बिकॉज वो इतना डेलिकेट था, और बहुत ही मैंने मुश्किल टाइम गुजारा उसके साथ। सो वो मेरे लिए बहुत प्रेशियस और बहुत यादगार मोमेंट है, बहुत ज़्यादा, फुल ऑफ टेंशन। तो मतलब मैं पूरे आपका फेवरेट होगा वो बिल्कुल, अभी भी? बिल्कुल, उसको मैं देखती हूँ तो मैं कहती हूँ माय गॉड, नाउ इज माशाल्लाह 6 years old। माशाल्लाह। और लेकिन वो टाइम जो हमने गुजारा था बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। सो दैट वाज लाइक प्रेशियस मेमोरी। हाँ जी, नेक्स्ट पिक्चर, नेफ्यू, नीज एंड नेफ्यूज। वही बात है कि मतलब जब लोग आपके जो करीब होते हैं, जो आपके दिल के करीब होते हैं, अब वो डिस्टेंसेस इतने ज़्यादा हो गए हैं, ट्रैवलिंग इतनी मुश्किल हो गई है। आई हैव बीन लकी बिकॉज आई थिंक बीइंग द यंगेस्ट इन द फैमिली, मेरे नीसेस नेफ्यूज से ना वो खुद कहते हैं ना, मर्जी आती खाला बन जाती हैं, मर्जी आती है फ्रेंड बन जाती है। मैंने कहा वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जितना मेरा मेरी बहन का डिफरेंस है, उससे उतना ही तकरीबन मेरा मेरी भांजी का डिफरेंस है। तो आई मिस दैट, एंड आई थिंक आई मिस इट मोर नाउ, बिकॉज देखिए ना, जो ज़िंदगी में आपके कुछ प्रेशियस रिश्ते होते हैं ना, अब्बू चले गए, सडनली गए, तो वो थोड़ा सा
आप हिल जाते हैं ना, मैंने जैसे कहा था कि मैं ऐसा कहता कि एकदम से आपकी जैसे छत हट जाती है आपके, आई डोंट नो आपके वालिद कितने भी, मेरे वालिद बहुत धीमे मिजाज के थे, बहुत खामोश तबीयत के थे, लेकिन उनकी एक प्रेजेंस थी, उनका एक ऑरा था, तो उनके ना होने से ना मुझे सडनली ऐसा लगता था कि जैसे छत नहीं है, कुछ चला गया है। अम्मी के जाने से I thought I lost half of myself. I was so close to her. And then when my husband went, तो मुझे ऐसा लगा कि वो ज़मीन भी निकल गई है। अब मैं को ना फ्री फॉल सा मेरा फ्री फॉल ये है कि I am trying to balance myself. But in this 1 year, what I've really missed is the people closest to me. क्योंकि मैं नादिया सामने बैठी हैं, I can't thank friends enough. क्योंकि ये लोग ना हों तो शायद मैं भी अब तक जा चुकी हूँ, लेकिन उनकी, आपके दोस्तों की, लोगों की जो प्रेजेंस है, मुझे अब चीज़ों से वो अटैचमेंट ही नहीं रही है। चीज़ें मेरे लिए इतनी बेमायने होगी, मेरे लिए इंसान कहते ना एज, जब आप अलग अलग स्टेजेस पे जाते हैं, आपके लिए प्रायोरिटीज चीज़ें से हटकर लोग हो जाते हैं। और अब मुझे, क्योंकि मेरी एक बहन अमेरिका में रहती हैं, हाँ। मेरे नीसेस, माय नेफ्यू, दे आर इन अमेरिका, मेरी 2 बहनें लाहौर में रहती हैं, ज़ाहिर है बच्चे भी वहाँ पे हैं, तो मुझे जो बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है ना, जो बहुत शिद्दत से मिस करती हूँ, इट्स देयर प्रेजेंस। कि वो आप अभी भी, हालांकि वी वेरी लकी कि हम उस ज़माने में रह रहे हैं कि आप व्हाट्सएप के ऊपर बात कर लेते हैं, आप रोज़ कॉल कर लेते हैं। अभी मैसेजेस आ रहे हैं, मेरी बहन अमेरिका में, वो कह रही मैं आराम से सुकून से देख रही हूँ, लेकिन आप वो चीज़ होती है कि रोज़मर्रा की उस रूटीन में आप साथ हो, हाँ। वो बहुत इंसान मिस करता है। हाँ। वो चीज़ें आपको, फिर वो सारी मेमोरीज आती हैं बचपन में बैठकर ठंड में, यू नो, कश्मीरी चाय में मलाई ऊपर ठंडी डाल के ठिठरते हुए बैठकर बाहर, वो चीज़ें आप अकेले नहीं कर सकते। मुझे, मैंने सोचा कि मैं चाय बनाऊँ, मैं कहा किस मज़ा ही नहीं आता। हाँ। तो वो प्रेशियस मेमोरीज हैं, वो यादें हैं, दैट काइंड ऑफ लिफ्ट योर स्पिरिट। अब जैसे आपकी 4 बहनें, अम्मा अब्बा, वो एक भरा हुआ घर, चाय बना रहा है, नाश्ता बन रहा है, एक रूटीन होता होगा, भरा हुआ घर याद है। हाँ, एक रूटीन होता होगा ना, सुबह का चाय बन रही है, नाश्ता बन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, रमजान की एक रूटीन होती है। अब वो वाली चीजें याद आती हैं। फजर के लिए या सहरी के लिए आप अकेले सहरी के कर रहे हैं, मतलब इट्स अ वेरी एम्प्टी फीलिंग। तो वो बहुत प्रेशियस टाइम होता है आपकी ज़िंदगी का, जो सब बहन भाई सिबलिंग्स अनमैरिड होते हैं, सब इकट्ठे होते हैं, कोई किसी का बाल खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मस्ती कर रहा है, कोई भाई तंग करके भाग रहा है, लड़ाइयाँ, और पता है बॉन्डिंग एक अलग पुकार, घर में रौनक। रोड ट्रिप्स की बात हो रही थी ना, तो मैं वही सोच रही थी कि मैंने, क्योंकि मेरे मियाँ को बहुत शौक था ड्राइविंग का, आप 24 घंटे गाड़ी चलवा ले, वो चलाते रहते थे। तो हमने कोविड के वक्त इतने रोड ट्रिप्स किए। एक तो सबसे खूबसूरत बात ये थी कि पाकिस्तान को जी भर के देखा ना, छोटे छोटे कस्बे, ढाबे, छोटे छोटे गांव, आप उनमें से गुजरते हुए जा रहे हैं, और कराची से लेके पहाड़ों तक हम लोग गए हैं। मुझे लगता है कि इन हाइंडसाइट वो जो 1-1.5 साल कोविड का लोगों ने लॉकडाउन में गुजारा, वो शायद मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन साल था। बहुत सारे लोगों का भी था बेहतरीन। जितना टाइम अपने मियाँ के साथ उस 1 साल में मिला है, नाश्ता इकट्ठे हो रहा है, खाना इकट्ठे हो रहा है, चाय इकट्ठे पी रहे हैं, कहीं जा रहे हैं इकट्ठे जा रहे हैं, अगर पेट्रोल भी डलवाना है तो दोनों इकट्ठे जा रहे हैं, बिकॉज घर से निकलने का भी कोई बहाना चाहिए। जो रोड ट्रिप्स हमने किए, जिन जिन जगहों पे हम गए हैं, मतलब आप सोचें कि हमने रोहतासगढ़ का फोर्ट भी देख लिया कोविड के ट्रिप में। वो चीज़ें जो आप नहीं सोचते कि आप करेंगे। सो मेरे लिए वो प्रेशियस टाइम था, एंड दैट्स व्हाट आई फील कि हर एक एडवर्स सिचुएशन में, माय हस्बैंड यूज्ड टू से दिस, ये उनकी सॉर्ट ऑफ कोट ही मेरे लिए हो गया कि देयर इज़ अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी। बिल्कुल, कि जब एडवर्स सर्कमस्टांसेस होते हैं ना, तो आप उनको अपने लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। बिल्कुल, आप अपनी यादें खुद डेवलप कर सकते हैं, आपके हाथ में होता है, चाहे सिचुएशन, चाहे कैसा भी हालात हो। और कोविड में बहुत सारे लोगों ने अपनी हॉबीज और कुकिंग एंड क्राफ्ट डिस्कवर किया है, लोगों ने अपने आप को, या उनको रीइन्वोक किया है। एग्जैक्टली कवर किया। वो भरे घर की जो बात कर रहे हैं, मुझे याद आ रहा है कि वी आर आल्सो 4 sisters, 4 sisters and 1 brother। तो लिटरली जब रिश्ते आने शुरू हुए, तो अब अम्मी के ऊपर तो ये था कि भाई लड़कियों की 4 लड़कियां हैं, उनकी शादियां भी करनी है,
माई फादर यूज टू क्राई, जब कोई रिश्ता आता था इतना गुस्से होते थे और किचन में आके कहते तुम मेरी लड़कियों की इतनी जल्दी जल्दी शादियां कर रही हो, इतना अच्छा लगता है सारे एक साथ बैठे होते हैं। तो अम्मी कहती थी अगर तुम्हारे पापा का बस चलता ना तुम लोग सारे घर में बैठे हुए थे, कोई सी शादी ना होती। अभी बहुत छोटी है तो अम्मी कहती है आपके पास कैलकुलेटर नहीं है क्या, मतलब बहुत छोटी है, एज होती है शादी की। पापा लिटरली इतना रोते थे और रुखसती के वक्त लिटरली आंसुओं से रोते थे Oh my और अम्मी God. को इतना इतना गुस्सा करते थे, तुमने मेरी छोटी छोटी लड़कियों की शादियां कर दी थी जैसे कि बहुत बहुत। तो ये जो एक भरे घर का होता है ना, वाकई इसका मजा ही कुछ और ये होता है। बहुत याद आता है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाय आप लोग रो रहे हैं आपको भी याद आ रहा है अपना मेगा? एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम वेलकम बैक। हम जो है ब्रेक के दौरान इतनी डेप्थ में चले गए यादों की जो हम आपको नहीं बता सकते। कुछ चीजें सेंसर करने वाली होती सेंसर है। वाली। इतनी डेप्थ में चले गए और इतना मजा आया। ये वाला जो सेक्शन था ना ब्रेक का, ये बड़ा चटपटा और बहुत मजेदार चटपटा था, था, जो हम आपको जल्दी नहीं खत्म हो बताएंगे। गया। हम आपको नहीं बताएंगे। और वो वाली यादें जो हमने डिस्कस की वो आपकी भी होंगी दिमाग में, अच्छा मेमोरीज। ये क्लैरिफाई कर दें कि जो बातें हम कर रहे थे वो उस तरह की सेंसिबल बातें नहीं थी, बस वो कुछ मजे मजे के चुटकुले थे, हाँ। इमेजिनेशन कहीं और ही ना चली जाए लोगों की। हाँ नहीं, तमीज वाली बातें थी। सो नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। फर्स्ट बेबी। वेल ऑफ कोर्स यू नो लाइक मोमेंट्स की जहाँ बात आती है तो एक ये बहुत ही एक मेमोरेबल मोमेंट होता है और मुझे लगता है कि ये एक मोमेंट जो है ख़ास तौर पे जो हर चीज़ जो आपके साथ पहली दफ़ा हो रही होती है यू नो जब आपका जैसे कि मैंने कहा फर्स्ट एयर ट्रैवल, वो फर्स्ट एयर ट्रैवल, उससे पहले मैं ट्रैवल कर चुकी थी, ऐसा नहीं है कि एयर ट्रैवल नहीं किया था, लेकिन वो अकेले, सबसे हाँ अकेले ट्रैवल किया। उसके बाद फिर यू नो जब शादी हुई यू नो दैट वाज लाइक अ फर्स्ट ना कि पहली दफ़ा जो है वो इस किस्म की एक चीज़ हो रही है कि आपका एक ऐसा एक यू नो एक अजीब सा एक यू नो इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियो यू नो जब आपकी एक लड़की की शादी होती है तो वो भी एक आपका ऑफ कोर्स एक बड़ा अजीब एक आपकी मेमोरीज होती है उसमें। अगेन फर्स्ट बेबी में जो है वो एक अजीब एक यू नो लाइक आपका एक वो होता है। उसके बाद वाली बेबीज में आपको ऐसा नहीं कि आप नॉर्मल हो जाते, थोड़ा नॉर्मल हो जाता, जब पहला बच्चा होता है ऐसा लगता है पहली दफा ही, मतलब पता नहीं किसी क्या और की हो पूरी रहा है, दुनिया में हाँ। बच्चा नहीं हुआ, आपके ही पता नहीं हुआ। क्या होगा ऐसा आपके साथ। तूफान आ जाता है जिंदगी में। मुझे तो याद है कि हाँ तूफान टाइप एक फीलिंग थी कि ओ माय गॉड अब ये क्या हो गया, अब ये क्या हो गया, अब ये क्या हो गया, चाहे आपके साथ हो रहा हो या आपके बच्चे के साथ हो रहा हो, वो आपका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है ना वो हमेशा एक बहुत ही यादगार भी चीज साल होती गुजर जाए है। आप भूलते ही नहीं है वो हाँ चीजें। नहीं आप बोलते हैं मुझे अच्छी चीजों बुरी चीजों सब याद रहती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये कि यू नो तो फर्स्ट वाली जो भी चीज़ होती है तो मैं वही कही थी कि यू नो लाइक मोमेंट्स में आई कैन से कि हाँ यार फर्स्ट बेबी वाज लेकिन आप, सच मैं नादिया ये कहूँगी, खुदा की कुदरत ऐसी है, आप लेबर पेन्स भूल जाते हैं वरना आप दूसरी दफ़ा माँ नहीं बनते। नहीं बन सकते। खुदा की कुदरत ऐसी है कि आप मतलब अगर आपको ये याद रहे कि कितनी पता नहीं कितनी हड्डियाँ, इतना दर्द होता है कि कितनी हड्डियाँ टूटने के बाद जो जुड़ती हैं वो वाला दर्द होता है। और वो खुदा ऐसा करता है कि आपको वो भुला देता है ताकि ऐसा नहीं मतलब हाँ खैर मुझे वो वाला पेन क्योंकि मेरे सारे सिजेरियंस हुए हैं और बहुत से लोग अच्छा, कहते हैं तुम कि नहीं जी bear सिजेरियन करा। वाला पेन, लेकिन यस यू राइट आई हैव हैड 4 सिजेरियंस, लेकिन वो ये कि सिजेरियंस भी कर लिए यू नो तो वो वाली जो पेन है वो मुझे याद है। ऐसा नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन ये कि वो याद होने के बाद भी आप कहते हैं अच्छा चलो यार एक और कर लो। वो नहीं हमें बिल्कुल एग्जैक्टली याद नहीं रहती। मुझे कोई एक्सपर्ट आई हुई थी डॉक्टर या वो यही कहती थी कि खुदा की कुदरत है कि वो चीज़ वो भुला देता है, एग्जैक्ट पेन भुला देता है, वरना आप दूसरी दफ़ा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओ उस इतनी तकलीफ दे चीज़। मुझे याद है जब मेरी बेटी हुई थी तो मैं जब हॉस्पिटल से निकली ना मैंने कहा अल्लाह तौबा अब तो मैं कभी नहीं करूँगी, कभी नहीं बच्चा करूँगी। तो एक माई बैठी हुई थी ना कहती है सब यही कह के जाते हैं, फिर 2 साल बाद 1 साल बाद मैंने कहा सो ट्रू आई वेंट ट्वाइस आफ्टर दैट। तो ये है चीज़ें जिंदगी में। जी सिस्टर डॉक्टर कुरतलैन, my आपकी बहन। sister, yeah, my sister Kuratulain Bakhtiyari, she's a Nobel Prize nominee. अच्छा। और माशाल्लाह she has got a university in Balochistan. It is ये वो यूनिवर्सिटी है जो गाड़े और मिट्टी से बनी हुई है।
और ये हन्ना लेक के पीछे। अच्छा, और ये पूरी यूनिवर्सिटी है, रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई है। एंड शी आल्सो बिल्ट 2200 स्कूल्स फॉर गर्ल्स इन बलूचिस्तान। माशाल्लाह। और अभी उनके जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अमेजिंग प्रोजेक्ट्स, और मिडवाइफरी का कोर्स चल रहा है, बज़ात एक है, वो प्रोग्राम चल रहा है बेवा और बच्चों के लिए बाइज़्ज़त। तो मैं उनकी जो चीज़ जो मुझ में नहीं है, जो मैं मिस करती हूँ, कि मैं कहती हूँ अल्लाह करे ऐसी ताकत और ऐसा जज्बा मेरे अंदर आ जाए। एंड आई ऑलवेज लुक अप टू हर, एंड शी इज़ एन आइकॉन ऑफ तो proud moment होता था आपके लिए। और माशाल्लाह अपनी ज़ात से वो बिल्कुल बेगम है। और जिस तरह उन्होंने फ्लड्स में जाके बेलौस इस तरह के लोग पैदाइशी होते हैं, पता है, कुछ है, ये गॉड अंदर गिवन होती है। है चीज़। तो मैं उनकी स्ट्रेंथ और उनका जज्बा और उनकी हिम्मत, मैं कहती हूँ आफरीन है। हाँ। इट्स ब्यूटीफुल। और जिस तरह उन्होंने सैलाब में जा के गांव के अंदर और लोगों की हेल्प की है, बीज दिए हैं दोबारा फसलें लगाने के लिए, उसी हिसाब से उन्होंने एक सीड बैंक बना लिया। एक आइडिया से दूसरा आइडिया मिलता है। एंड माशाल्लाह डोनेशंस भी अब उनकी इतनी स्टैंडिंग है कि लोग उनका नाम सुन के बस डोनेशन क्रेडिबिलिटी बनाते हैं ना आप अपने ब्यूटीफुल कामों से। और उन्होंने अपने वो यूनिवर्सिटी देखने वाली जगह है, उसमें उन्होंने शीप्स भी रखी हुई हैं, मुर्गियाँ भी हैं, सोलर पैनल्स भी लगे हुए हैं उसमें, और गैस भी उसी से बनती है, गोबर से गैस बनती है। अमेजिंग प्लेस, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो मैं उनकी हिम्मत और उनकी जो स्पिरिट है, आई विश मेरे अंदर ओह जी, नेक्स्ट पिक्चर। बेस्ट फ्रेंड मेरी सॉरी बचपन की दोस्त, वो अब यहाँ नहीं है, अमेरिका में रहती है। लेकिन वो एक आपका टाइम होता है ना कि आप लिटरली एक दूसरे के घर में बड़े होते हैं। तो मतलब जैसे कि मैंने कभी भी उसके वालिद को वो पापा कहती थी, मैं भी पापा ही कहती थी, मैंने कभी उनको अंकल नहीं कहा। मेरे घर में जब उसकी किसी के साथ एक रिलेशनशिप शुरू हुई तो अपने घर में तो नहीं बता सकती थी, तो वो मेरी अम्मी के पास आई बात करने के लिए। मुझे खबर नहीं थी, मेरी अम्मी को पहले पता चल गया था। तो हमारी वो वाली रिलेशनशिप, वो वाली दोस्ती, एंड आई मिस दैट बिकॉज हम दोनों को एक तो डांस करने का बहुत शौक था। सो हम अपने ही कोरियोग्राफर्स थे, खुद ही हम डांसेस करते थे। कॉलेज में हमारी से कहते हैं ना कि एक वो जोड़ी मशहूर हो गई थी बिकॉज वी यूज्ड टू डांस टुगेदर। तो हम स्टेज पे परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, हम शादियों में जा रहे हैं, तो अभी भी लोग मुझे कहते हैं आपको पता है आपने मेरी शादी में डांस किया था। मैंने कहा है अकेले तो नहीं किया था मेरे साथ कोई था या मैं अकेली खड़ी हो गई थी। वो वाली जो दोस्तियाँ होती हैं ना, वो कभी नहीं मिलती दोबारा। और ये वो वाली दोस्ती है कि अगर हम एक टाइम पर, बिकॉज उसकी कुछ इमिग्रेशन के कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से शी कुडंट ट्रैवल बैक, मैं नहीं जा पाई, मगर वो डिस्टेंस, वो वक्त कितना भी गुजर जाए, वो आपको ऐसा लगता है कि वो कभी गुजरा ही नहीं है। आप जब मिलते हैं you're exactly back on the same दोबारा page। हम रिवाइव करते हैं ना उन बातों को, तुम्हें याद है ये हुआ था, कोई किस्सा ऐसा, हंस रहे और मैं होते हैं, आपको फिर हम बताऊं वही कि सोच के बचपन की जीते हैं, है ना। खूबसूरत बात ये है कि वो इतने साल पाकिस्तान आई नहीं। जब वो आई तो जैसे उसकी वालिद का इंतकाल हुआ तो उसके बाद शी केम, बहुत सालों बाद आई थी, तो वो दे वर डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। अब तो खैर एक नया साल शुरू हो गया, बट इन 2022 जब मैं अपने मियाँ के साथ वापस आई थी पाकिस्तान आफ्टर हिज ट्रीटमेंट, तो उस वक्त वो दोनों मियाँ बीवी, मेरी दोस्त, हर नेम इज़ किरण एंड हर हस्बैंड बाबर, दे केम टू पाकिस्तान। और पहली दफ़ा उसकी शादी के बाद और मेरी शादी के बाद वो मेरे घर में आके रही। और वो टाइम जो हम चारों ने गुजारा, them as a couple and us, और हम दोनों निकल जाते थे और वो दोनों अपना कर रहे होते थे, आई थिंक वो इतना प्रेशियस था, वो इतना प्रेशियस था, बिकॉज उसके बाद अल्लाह ने फिर मौका ही नहीं दिया। तो कभी कभी अल्लाह ताला आपको वो कुछ दे देता छोटे-छोटे है ना, मौके देता है कि उसे छोटे-छोटे grab कर moments लो। आपको दे देता है। हाँ। और वो पहले आप सोचें कि जो बचपन में हम लोग इकट्ठे बड़े हुए, लेकिन शादी के बाद हमने कभी इस तरह वक्त नहीं गुजारा था। लेकिन वो जो हफ्ता भर वो मेरे घर में रही, एंड वी हैड दैट 1 week टुगेदर, इट वाज फैंटास्टिक। Oh, nice. आपने इतने मोमेंट्स आप लोगों ने सारे जो है सुनाए हैं अपनी चीज़ें, हम भी कोई मोमेंट क्रिएट करते हैं। आज हम चारों में से कोई एक है जो आज के दिन पैदा हुई, तो हम क्यों ना नादिया हुसैन की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और एक मोमेंट क्रिएट करते हैं। Very nice. कि सुबह सुबह पहला केक नादिया हुसैन ने मेरी याद, मेरी हमारे शो पे special काटा था। memory। आइए भाई नादिया की
What a beautiful moment. है ना? Very nice. आइए भाई एक मोमेंट क्रिएट करते हैं। ये छोटी छोटी यादें होती हैं जो रहना। हैप्पी बर्थडे। और तुम जैसे अपने फैमिली के लिए प्रेशियस हो, अपने फैंस के लिए और हमारे लिए भी प्रेशियस हो, क्योंकि हमारे इतने साल के शो में इसका बहुत अमल दखल है और अपने अलग अलग शोज के जरिए इतने सालों से माशाल्लाह आ रही है। सो हैप्पी बर्थडे नादिया, लम्या तुम्हें खुशियाँ दे, बच्चों की खुशियाँ दिखाए। हैप्पी बर्थडे टू यू, Happy birthday to you. Happy birthday dear Nadia. Happy birthday to you. तुम्हें खिलाते हैं ना? हाँ भाई। हाँ। ये लड़की इसको कुछ नहीं लगता, ये चिप्स खा रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। May you always remain the same. Yes. मैं भी खिलाई दूँ। हाँ खिला दो। ये तो कोई मसला नहीं, इसको ये अभी भाग लेगी, ट्रेडमिल कर लेगी इसके। ये कुछ भी नहीं करेगी ऐसी। तो तुम्हारी क्या विश है इस साल 2024 में? क्या अच्छा बैठ के कर सकते हैं? अच्छा ओके ओके आ चलिए अब सारा हाँ। बाकी का शो खड़े होकर तो नहीं गुजारना है। हाँ मैंने कहा भाई ये मोमेंट so much. तो क्या तुम्हें wish- अपनी बर्थडे पे देखो, एक तो होता है कि कुछ बर्थडेज ऐसी होती हैं जिस पर आप गिफ्ट्स पहले से डिमांड कर लेते हैं, मुझे ये चाहिए। जब आप आपके अम्मा अब्बा होते हैं ना पहले से, भाई कोई नई चीज़ आई है तो मुझे इस बर्थडे पे ये चाहिए चाहिए। लेकिन जब हम इस बर्थडे के स्टेज पे पहुंचते हैं तो हम गिफ्ट्स जो है वो गिफ्ट्स बिल्कुल मैटर भी नहीं मैटर करते। नहीं करते हैं। हाँ। गिफ्ट्स तो बिल्कुल भी मैटर नहीं करते, बल्कि मुझे तो लगता है कि वही बात, सेलिब्रेशन आप अपने आसपास के लोगों के साथ रात को 12 बजे बच्चे सरप्राइज करना, हाँ, केक लेके आ जाए या कुछ ऐसा। यस वो ट्रेडिशन है, डेफिनेटली वो ट्रेडिशन है। और अपनों के साथ मिलकर बैठ के एक मौका मिल जाता है, हाँ। कि चलो यार एक गेट टुगेदर हो जाता है। Exactly. तो उसमें ये है कि लाइक दैट बिकम्स लाइक मोर ऑफ इम्पोर्टेंट कि हाँ यार ठीक है, आप जो है ना इस किस्म की आप चीज़ करो, कोई गेट टुगेदर कर लो, डिनर कर लो, कोई प्लान बना लो कहीं जाने का, करने का, कि अच्छा चलो एक मौका है। वरना मौके पे ढूंढने पड़ते हैं, वो मौके ढूंढने में जो है, और ये फिर एक बहुत अच्छा बहाना बन जाता है। सो आई से दैट लाइक आई डोंट नो, मुझे तो खैर याद भी नहीं है कि लास्ट कोई एज सच कोई मैंने कोई किसी चीज़ की डिमांड की हो बर्थडे वाइज, बट येस माई किड्स। अच्छा मैं वही कार्ड्स वाली जो बात है, हम लेटर्स की जो बात कर रहे थे, आई एम वेरी मच ऑफ दैट सॉर्ट कि मैं अपने बच्चों को इनकरेज करती हूँ कि आप कार्ड्स बनाओ। अभी भी जो है ना वो एक डिजिटल एज वाली चीज़ है, ऑफ कोर्स कि जी आप किसी को मैसेज भेज दो एंड ऑल दैट, लेकिन ये कि अगर आप किसी के लिए कोई एक मेहनत करके, एक एफर्ट करके कार्ड बना सकते हो, कोई एक गिफ्ट रैप करके कोई ऐसी कोई चीज़ आप करो, तो मैं अपने बच्चों को डेफिनेटली करती हूँ। और वो हर साल कोई भी ओकेजन हो ऐसा, वो ज़रूर जो है मदर्स डे हो, बर्थडे हो, वो एक कार्ड बनाते हैं और वो करते हैं। वो सारे मैंने संभाल के रखे हुए, चाहे वो पेपर्स भी हों, चाहे छोटा हो बड़ा हो। मैं तो बल्कि जो नोट्स होते हैं ना मेरे बच्चों के लिखे हुए, मेरी बेटी ने लिखा हुआ है कि मामा आई हैव पुट माय फोन ऑन चार्ज इन योर रूम, प्लीज डू नॉट टेक इट आउट। मैं वो भी नोट जो है ना मैंने संभाल के रखे हुए हैं। अल्लाह तो हाँ, मैं वो संभाल के मैं उसको डेट लिख देती हूँ कि चाहे अच्छा, इतनी प्रेशियस मेमोरीज होती है ना, बिकॉज अब मतलब हाँ पुराने कार्ड्स वो तो वो मैंने भी रखे हुए। इनफैक्ट जो मेरी पैदाइश पे अम्मी को लोगों ने अब्बू को कार्ड्स भेजे ना, which is के to welcome you, मेरे पास है। पहले अम्मी ने संभाले, शादी का कार्ड रखा हुआ है। मैं शादी का वो इंक बरकरार है, मेरे पास ऐसी भी है। पक्की इंक होती थी। मैंने एल्बम में पहले जो होता है, पहले तो एल्बम्स वैसी आती थी ना, खोल के देखने वाली, तो उसकी फर्स्ट पेज पे मैंने अपनी शादी का कार्ड लगाया हुआ है। अच्छा मेरे तो आपकी पहले वाले एल्बम मेरी पैदाइश के जो कार्ड्स आए थे वो लगे वो हैं। भी लगे आपकी शादी की एल्बम्स या आपकी पैदाइश की बर्थडे वगैरह की एल्बम्स भी बड़ी इम्पोर्टेंस रखती हैं। लेकिन हमेशा मैंने नोट किया है, फॉर एग्जांपल आपकी शादी का जो एल्बम है, शादी में सारे ख़ानदान वाले तैयार होके आते हैं। सो मैंने ये नोट किया एक ज़माने में वो एल्बम खाली होने लगी। जब आप रिश्तेदारों को दिखाओ, जिसकी अच्छी तस्वीर होती थी वो अपने रिश्ते वालों के लिए निकाल लेता था। ये अच्छी तस्वीर, शादी में सब तैयार होते हैं, सब एफर्ट करते हैं। सोना मेरे साथ तो इतना बुरा हुआ था क्योंकि मेरी शादी हुई, शादी के विद इन अ वीक हम लोग हनीमून पे चले गए। हमारा हनीमून जरा एक्सटेंडेड था, काफ़ी 2 महीने बाद हम वापस आए थे। जब मैं वापस आई तो मेरी शादी की तस्वीरें आई हुई थी
और अभी वो थी कि आप डिसाइड कर लें एल्बम्स के लिए कौन सी लगनी है, कौन सी बड़ी करवानी है। और उसके साथ नहीं नोट्स पड़े हुए थे, मेरी बहनें वहाँ पे थी, मेरी कजन्स जो सब लिख कर गए थे, जो नंबर्स होते थे ना उस जमाने में, नंबर्स देखिए ये वाली तस्वीर मैंने ले ली, ये वाली, वैसे दे वेरी नाइस अबाउट इट। आधी तस्वीरें मेरी देखने से पहले जा चुकी थी। एक जमाने में होता था ऐसे, छुपके से निकाली गई तो आपको बता के बड़ी तमीज से निकाली। एल्बम ही नहीं बनी। मैंने कहा देखूंगी, अब प्रिंट करवाऊंगी, ये मेरी एल्बम ही नहीं बनी आज तक, वो डब्बों में रखी है तस्वीरें, पर उनको देखने का मजा ज्यादा तस्वीरें नहीं चुराया करें, वो मेमोरीज होती हैं। इतनी प्यारी प्यारी बातें हो रही है, लेकिन अब शो का टाइम खत्म हो गया। एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे नादिया, Thank you, खुश thank रहो you, और इंशाल्लाह हर साल इसी तरह अपनी सालगिरह मनाएं इंशाल्लाह। और ऐसे ही रहो। ज्यादा। नानी दादी भी बन जाओ तो ऐसे ही रहो, बिल्कुल ये ऐसे ही दुआ है। तुमने कोई गीदड़ सिंगी खाई है। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी मेमोरीज को दिल से लगा के रखिएगा। जवान फील करेंगे, जवान, जैसे मुझे आज बहुत जवान फील हो रहा है पुरानी बात वापस चली गई मेमोरी लेन। हाँ, गुड मॉर्निंग, खुदा हाफिज। अच्छा ब्रेक है, हाय अल्लाह, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज के प्रोग्राम के साथ कनेक्टेड एक ब्रांड मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और ये वो ब्रांड है जो आपको नॉस्टैल्जिक होगा देख करके, ओह ये तो मेरी अम्मी भी यूज़ करती थी, ये तो मेरे घर में रखी भी होती थी। आपके बचपन की यादें इससे कनेक्टेड हैं। जी हाँ, मैं इंचेंटर की बात कर रही हूँ। हमारे साथ इस वक्त ज़रबाहा खान जो इसकी ब्रांड मैनेजर हैं मौजूद हैं यहाँ और उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप अस्सलाम। ज़रबाहा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। You're और welcome. जो आपने बड़ी मज़े की बात की ओपनिंग में ही कि एक ऐसा ब्रांड है जो कि हमें नॉस्टैल्जिया देता है, हाँ। तो इंसेंटर वाकई एक ऐसा ब्रांड है। कितने कितने पहले लॉन्च हुआ था, कितने सालों पहले? अच्छा, बेसिकली इंसेंटर पर्सनल केयर ब्रांड है, मैं थोड़ा सा बता दूँ हाँ। यहाँ पर लोगों को। और ये इसकी लोगों ने देखा होगा तो लोग, ओ ये तो हमारे अब्बू के पास होता था, हमारी अम्मी के पास होता था ये। बिल्कुल, मैं अभी आपके यहाँ पर मेकअप रूम में आई हूँ और मुझे वहाँ पर भी इसका एक वेरिएंट नज़र आ है रहा है। ना? मैंने कहा यार ये हर जगह अवेलेबल है। हाँ। तो इससे बात कर लेते हैं। बेसिकली ये मैन्युफैक्चर पाकिस्तान में नहीं होता, इसकी मैन्युफैक्चरिंग मलेशिया, इंडोनेशिया और वियतनाम में होती है। अच्छा। और ये ब्रांड इस्टेब्लिश हुआ था 1889 में, लेकिन पाकिस्तान में ये हमारे पास आया अर्ली 90s में। हाँ। तो आप कहने के 30 साल हो गए हैं पाकिस्तान में इस brand को आए हुए। 1989। ये बना था तब। हाँ। लेकिन पाकिस्तान में ये अर्ली 90s में आ गया था। ओके, यानी कि ओके, जब हम बच्चे थे, हमारे हाँ। पेरेंट्स यंग थे उस जमाने में, तो 30 साल हो गए इसको पाकिस्तान में। 1889 नहीं 1989 89 में। मैंने कहा अल्लाह ये कहाँ चली गई 100 साल पहले। हाँ, तो ये बना तब था। अच्छा, लेकिन अच्छा। अर्ली 90s में पाकिस्तान में आ गया था और तब से ओके। यूज़ हो रहा है। तब से इस ब्रांड ने अपनी लेगेसी मेंटेन करके रखी हुई है। अच्छा अच्छा। इसकी रेंज में क्या क्या शामिल है, जैसे अगर यहाँ हम देख भी सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पर सारी डिस्प्ले है, एक रेंज। मैं थोड़ा सा अगर इसको डिटेल में बताऊँ तो शुरू इंचेंटर ने पाउडर और लोशन से किया था जो हर घर घर में मौजूद था। इसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी रेंज को बढ़ाते गए। यहाँ पर जैसे आप देख सकती हैं लोशन है, डिओड्रेंट है, इसके अलावा बॉडी लोशन यहाँ पर आ गया है, शावर जेल इंट्रोड्यूस करवाई ओह, उन्होंने, अच्छा। फिर सोप इंट्रोड्यूस करवाए हैं। इसके अलावा यहाँ पर रोल ऑन्स हैं जिसकी बड़ी तारीफ की जाती है, अब वो यूज़ होते हैं। तो इस तरह हमारी रेंज जो है बढ़ रही है। रेंज के साथ साथ वेरिएंट्स बढ़ रहे हैं जो कि बड़े 3 इनके हायर सेलिंग अगर मैं कहूँ वेरिएंट्स है, जिसमें एक आपके पास रोमांटिक आता है, एक चार्मिंग है और एक अलोरिंग है। ये 3 बेस्ट एसक्यूज हैं इसके। अच्छा, अगर हम इसके बारे में और भी बता दें कि जो रोमांटिक है वो थोड़ी माइल्ड फ्रेग्रेंस वो थोड़ी माइल्ड है, वो ज़्यादातर जैसे सर्दियों में इस्तेमाल हाँ। होती है, लेकिन टोटली डिपेंड करता है कि कंज्यूमर क्या क्या प्रेफरेंस है। चार्मिंग की थोड़ा स्ट्रॉन्ग वो है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। और एक तीसरा है अलोरिंग। Alluring। वो थोड़ी सी आपको जैसे कहते हैं थोड़ी सी माइल्ड और स्ट्रॉन्ग की मिक्सचर है, थोड़ी सी अट्रैक्टिव सी है। इस वक्त अशद ज़रूरत है लोशन की, जो मौसम चल रहा है, मतलब आपने अब भी लगाया है लोशन और थोड़ी देर बाद फिर और लगा लो, क्योंकि वो मौसम ही ऐसा ड्राई है। मॉइस्चराइज करने के लिए। तो इसके बारे में बताएं। अच्छा, moisturizing लोशन बहुत बेहतरीन है इंसेंटर के, और जहाँ पर हम बात कर रहे थे इसकी मैन्युफैक्चरिंग की, क्योंकि उस पर बहुत काम किया गया है। लेकिन हर प्रोडक्ट की ही मैन्युफैक्चरिंग ज़बरदस्त है इसकी। लेकिन लोशन का मैं आपको एक ख़ास बात बताऊँ कि इसके जो इंग्रेडिएंट है, वो एक इंग्रेडिएंट है जो इसमें डलता है एलोवेरा और दूसरा है ऑलिव।
अच्छा। अब आपको पता है कि ऑलिव स्किन के लिए कितना फायदेमंद है। ऐसे वैसा। ऑलिव आपकी स्किन को ड्राइनेस से बचाता है, मॉइस्चराइज करता है, क्लीन करता है। इसके अलावा आपकी जो फाइन लाइंस आ जाती हैं और रिंकल्स को दूर करता है। फिर एंटीऑक्सीडेंट है इसके अंदर, प्रोटेक्ट करता है आपको सन रेज से, इस तरह की और हार्मफुल चीज़ों से। तो ऑलिव ऑयल तो वैसे ही डॉक्टर्स भी कहते हैं यूज़ करना चाहिए, और अगर आप ऑलिव आपको इसमें मिल रहा है तो वो कितना ज़बरदस्त है। लेकिन एक बात मैं आपकी इसको आगे बढ़ा दूँ, थोड़ा सा हम यहाँ पर लोगों को एजुकेट भी करना चाहते हैं, जो कि इंसेंटर कर रहा है। वो ये है कि पाकिस्तानी ऑडियंस का पर्सपेक्टिव होता है कि लोशन सिर्फ आप सर्दियों में यूज़ करें और आप क्रीम भी सर्दियों में यूज़ करें, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि गर्मियों में भी आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने की बहुत ज़रूरत होती है। आपकी स्किन पे स्वेटिंग आती है और आपको बार बार मॉइस्चराइज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ख़वातीन को चाहिए कि अपने किचन में एक इसका वेरिएंट रख लें, और जब वो हाथ बार बार धोती हैं, जैसे हाथ धोने से बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, आपकी स्किन हार्ड हो जाती है पानी में जब आप हाथ डालते हैं या कुकिंग करते हैं, तो आप फ़ौरन अप्लाई कर लें उसको बाद में। और इसके अलावा हमने इसके पीछे भी, इसकी मैन्युफैक्चरिंग के पीछे भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि इसका बेस्ट यूज़ तब है जब आप इसको बॉडी को वॉश करें या फिर आप पानी से कुछ भी करें। अच्छा, मैंने बड़ी एक तारीफ सुनी है इसकी रोल-ऑन्स की। हाँ। अक्सर अगर आप ऐसे रोल-ऑन्स इस्तेमाल करें जो लाइक ज़ाहिर है अच्छी कंपनीज के नहीं होते, तो आपको वो अंडर आर्म्स आपकी ब्लैक कर देते हैं, आपके डल कर देते हैं, लेकिन इसकी तारीफ ये मैंने सुनी है। अच्छा, मैं यहाँ पर दिखा दूँ, हमारे पास 2 रोल ऑन्स पड़े हुए हैं। एक ये वाला रोल ऑन है और एक ये है। अब आप कलर देख रही हैं, नीचे से पता चल रहा है ये है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा, और ये थोड़ा सा वाइटिश सा है। अब ये वाइटिश का फ़ायदा क्या है, अगर आप इसको 2 से 3 वीक रेगुलरली लगाते हैं, तो जो अंडर आर्म्स में अक्सर होता है ना लड़कियों को कि मसला आ जाता है वैक्स के बाद या फिर क्रीम यूज़ करने के बाद ब्लैक हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा रिंकल्स आ जाते हैं, तो ये बिल्कुल साफ़ कर देता है। इसके ऊपर ये देखें, हमने एज डिफाइंग का एक टैग भी लगाया हुआ है। अब एज डिफाइंग ये है कि जैसे जैसे आपकी एज हो जाती है, आप यूज़ करते हैं तो पिगमेंटेशन हो जाती है, तो पिगमेंटेशन को बिल्कुल क्लियर करने के लिए ये प्रोडक्ट बेहतरीन है। कंज्यूमर का एक सवाल आता था कि कहीं ये वाइटिश है तो आपके कपड़े तो नहीं ख़राब हो जाएंगे इससे, पर ये अप्लाई जब आप करेंगे तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। हाँ, तो ये बेस्ट चीज़ है। अच्छा, इंचेंटर कहाँ अवेलेबल है? अच्छा, इंचेंटर क्योंकि मैसेस का ब्रांड है, प्रोडक्ट है, तो आपको पता है कि हर जगह अवेलेबल है। ये रियोस पे, अल्फता पे, कारफोर, मेट्रो, नाहीद, जितने भी ब्रांड्स बड़े बड़े आप स्टोर्स कहते हैं, बल्कि जहाँ पर छोटे स्टोर्स भी हैं जहाँ पर मेकअप और कॉस्मेटिक अवेलेबल है, तो इंचेंटर आपको वहाँ पर ज़रूर मिलेगा। ज़बरदस्त। तो इंचेंटर से दोबारा से वो कहते हैं ना, यादें वापस। हमारा आज शो का टॉपिक भी यही था। अच्छा। और बड़ी अच्छी कनेक्शन बनी इस ब्रांड के साथ। आपने यूज़ किया है? मैंने यूज़ किया होगा ज़रूर, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है। मेरे एकदम देखते ही अम्मी जो है, अम्मी की ड्रेसिंग टेबल पे वो 4 चीज़ें होती थी, अम्मी मेकअप नहीं करती थी। हाँ। तो ये ज़रूर होता, वो हमारी दादी, नानी और अम्मी के पास लाजमी होता था। बुजुर्गों ने तो यूज़ करना ही होता था, उनकी आदत है कि पाउडर होना चाहिए। लेकिन अब इसकी अच्छी बात ये है कि उसने अपनी लेगेसी को हमारे ब्रांड ने मेंटेन किया है और अब वो न्यू जनरेशन में भी आ रहा है। जी, तो अब उनको भी पता चले कि अच्छा ये वो ही है जो उनके घर में उन्होंने रखा हुआ देखा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो जी, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। गुड मॉर्निंग।